जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की क्या मैच इंडिया प्रेडिक्शन है? जीतेगी, क्योंकि जब छोटा फॉर्मेट होगा तो पाकिस्तान अच्छा कर सकती है, बड़े फॉर्मेट में नहीं कर पाएगी अच्छा। बट विराट कोहली को बोला लग रहा है जिस सस्ते में मैच चले जाएंगे वो। अब वो फीलिंग आ रही तो आ रही है। अब वैसे क्या लगता है विराट कोहली का कमबैक कब होगा? आईपीएल में, आईपीएल क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो एक बहुत प्रेशर वाला वो होता है, और इंडिया पाकिस्तान में क्योंकि अभी फॉर्म खराब चल रहा है, फॉर्म अच्छा चल रहा होता तो विराट कोहली को प्रेशर फील ही ना होता। बट ये भी एक पॉइंट है कि अंडर प्रेशर वो प्लेयर एकदम अलग निखर के आता है, मजा आएगा वो मैच देखने में। रोहित शर्मा ने जब भी अच्छी स्टार्ट दी है, टीम इंडिया वो मैच हारी है। ये नोटिस किया आपने? हाँ, अब श्रीलंका के साथ ये सीरीज हुई थी और इतने अच्छे मैचेस थे, लो स्कोरिंग मैचेस भी टीम इंडिया नहीं जीत पाई। विराट कोहली भी फ्लॉप हुए, मगर रोहित शर्मा जो चले अच्छी स्टार्ट दी हर मैच में, सारे मैच इंडिया हार गई। तो होता है, वो है कुछ क्या है पता नहीं, बट है। संदीप शर्मा एक बॉलर है राजस्थान रॉयल्स की टीम में, अब वो बंदा विकेट लेता है और साइलेंटली खड़ा हो जाता है, तो घंटा कोई इंटरेस्ट लेगा? अगर आप विकेट लो, थोड़ा सेलिब्रेट करो और थोड़ा जोश दिखाओ, अग्रेशन दिखाओ। तो इमरान ताहिर है साउथ अफ्रीका का लेग स्पिनर, अब वो विकेट लेता है तो पूरा ग्राउंड घूमता है, दौड़ता है। उसने जितने विकेट लिए हैं, अगर वो भागने लगे तो गुड़गांव से पता नहीं कहाँ कौन से देश पहुंच जाए, इतना भागा होगा इंसान। तो हर किसी का है ना, आपको एक चीज सेट करनी पड़ेगी। यार अच्छा है तो सब अच्छा है, यार खराब हो गया सब खराब हो गया। हेलो अनुराग, वेलकम टू मेंस लॉकर रूम। थैंक यू सो मच, और वेलकम आपने कर दिया। और मैं सोच रहा हूँ कि कब, मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कब आएगी 28 तारीख, क्योंकि बहुत दिनों पहले से पता है 28 को पॉडकास्ट होगा, और मतलब वेट कर रहा था क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे, आई थिंक 1.5-2 साल हो गए मुझे पॉडकास्ट दिए हुए। बीच में मैंने 2 साल पहले दिए थे, 4-5, उसके बाद मैंने पॉडकास्ट दिए ही नहीं, इतना काम में बिजी हो गया, वो पैसे गिनने में बिजी था। बट हाँ, ये अच्छे रीजंस हैं, इन रीजंस की वजह से बिजी रहना भी चाहिए। खुशी आपको मिल रही है वो हाथों से जब आप नोटें गिनते हो ना, या बैंक में जब डिजिट्स काउंट करते हो कितने हुए हैं, तो उसी में होती है। तो वैसे कितने हुए हैं बैंक में डिजिट्स? नहीं ये सब बताना। मैं जब निकला तो मेरे ऑफिस में एक बहुत सीनियर हैं, उन्होंने बोला नहीं भाई बहुत हो गया। अभी बीच में जो तुमने गाया इंटरनेट पे, उसकी वजह से जो दिक्कतें आई हैं उसी की वजह से आई हैं। तो बट इट्स मतलब अच्छा चल रहा है सब, लाइफ में बैलेंस चल रहा है। और जब क्रिकेट का सीजन ऑन होता है तो ऊपर भी आते हैं, डाउन होता है नीचे भी आते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। साल में 6 महीने अच्छी मेहनत करते हैं, 6 महीने एकदम आराम करते हैं, चिल करते हैं एकदम बिल्कुल। आज बताओ कौन सी गाड़ी में आए हो फिर? यार मैं फ्लाइट से आया हूँ क्योंकि मुझे सेम डे वापस भी जाना था। तो मेरे जो शूट्स हैं वो पेंडिंग थे, तो इस वजह से मुझे वापस जाना था। सेम डे अगर मैं गाड़ी से आ रहा हूँ फिर जा रहा हूँ तो वो फ़ायदा नहीं है, और ड्राइवर को लेके चलने में मज़ा नहीं है, क्योंकि जो गाड़ियाँ पसंद हैं, जो गाड़ियाँ हैं उनको चलाने में मज़ा है। तो इस वजह से मैं फ्लाइट से आया हूँ। बट अभी तो नीचे मर्सिडीज लेके आया हूँ दोस्त की। अच्छा, दोस्त की मर्सिडीज। मतलब दोस्त की भी लेके आनी है तो फिर लग्जरी लेके आनी है अब? नहीं ऐसा वैसा कुछ होता नहीं, बट मेरे भाई को पसंद नहीं है वो चीज़ें। लाइक मैं कहीं भी ट्रैवल करूँगा तो वो अच्छी, क्योंकि मुझे गाड़ी के अंदर ही खुशी मिलती है ना। मेरी जो जिंदगी का पूरा गोल है वो गाड़ियाँ हैं, मुझे गाड़ियाँ ही चाहिए और कुछ लाइफ में चाहिए ही नहीं। तो गाड़ियों के लिए ये करता हूँ इतनी मेहनत में। क्या होता है ये लड़कों का, क्या रोमांस है गाड़ियों के साथ? नहीं रोमांस ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, मैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाई करी है, तो मेरे टीचर्स ने मजाक बना दिया था एक बार। मैं जब इतने लड़के हैं, लड़कों का तो होता है फेंकना। हाँ। किसी लड़की ने हाय बोलिया भाई यार, उसने तो नंबर मांग लिया, शादी की बात कर रही थी, वैसा वाला सीन है। तो बस मैंने ऐसे फेंक दिया, मेरे यहाँ ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी है, मर्सिडीज है। और तब कुछ भी नहीं था, मतलब वैगनार थी, बस वैगनार ही थी हमारे पास घर पे। तो गाँव में वो भी गाँव में रहती थी, वो भी जब पापा लोग कहीं जा रहे हैं शादी वादी में तो रिश्तेदारों को दिखाने के लिए बस, वरना ऐसे भी नहीं। तो एक बार टीचर की, हमारी जो क्लास टीचर थी, नाम मैं भूल गया कौन सी क्लास में था, बट होम विजिट हुई, तो उन्होंने से मजाक में कुछ पूछ दिया कि कहाँ है तुम्हारी गाड़ियाँ, और बात दिल पे लग गई। फिर क्लास में बता दिया बच्चों को, मतलब पूछता तो इंसान फिर भी ठीक था, बट क्लास में बताना बच्चों के सामने बेइज्जती हो गई। तो फिर जो गाड़ियों का नाम लिए थे सारी लेके रखी हैं। तो चलो एक लिस्ट बताओ अपनी, आज शो ऑफ करो थोड़ा सा। नहीं, मेरी पहली जो गाड़ी थी वहीं से मेरी लाइफ चेंज हुई, और डिज़ायर जो मैंने ली, और वो एक मैच था श्रीलंका का और साउथ अफ्रीका का मैच था। तो इसरू उड़ाना, उसने एक मैच में विकेट नहीं लिए थे, उसको लोग ड्रॉप कर रहे थे अपनी टीम में, और लसित मलिंगा ने 3 विकेट लिए थे शायद। तो लसित मलिंगा को सब लेके आ रहे टीम में, तो मैंने बोला एक ही रिस्क लूँगा इस मैच में, लसित मलिंगा को ड्रॉप करके इसरू उड़ाना को अपनी टीम में लूँगा, क्योंकि लोग मलिंगा के साथ जाएंगे। मलिंगा पिछले मैच में अगर मैन ऑफ द मैच रहा है तो सीधी सी बात है, लोग जो बल्लेबाज सामने वाली टीम के, उसके सामने रिस्क कम लेंगे। तो उड़ाना को विकेट मिलने का चांस था डेथ ओवर्स में, उड़ाना ने 3 विकेट ले लिए, अच्छी विनिंग हुई। अगले मैच में सेम वैसा हुआ, प्रेशर सिचुएशन थी, और श्रीलंका की टीम सेकेंड इनिंग बॉलिंग कर रही थी, तो मानना तो पड़ेगा अब कोई भी बॉलर हो। तो फिर मैंने उस मैच में उड़ाना को नहीं लिया, मलिंगा को ले लिया। मलिंगा ने फिर से 3 विकेट ले लिए, तो मेरा कुछ 10 लाख रुपए की आसपास मेरी विनिंग हो गई थी। तो तब फैंटेसी में TDS तुरंत नहीं कटता था, तो
तो मैंने पूरा विड्रॉल मारा और जा करके डिज़ायर लेके आया था। फिर समय के साथ आगे बढ़ा, एक बार किराए पे घर देखने लखनऊ चला गया, तो वहाँ पे एक शोरूम दिख गया जहाँ पुरानी गाड़ियाँ मिलती हैं, तो मैंने एक पुरानी गाड़ी देख ली। कौन सी? 7 सीरीज थी, दिल्ली का नंबर था, और एक क्रिकेटर है उनकी गाड़ी है, अभिषेक कर भाई से इंस्पायर हूँ, नाम नहीं लूंगा बट हाँ लोग कमेंट्स में लिखेंगे 7 नीचे। सीरीज, हाँ 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने गाड़ी ली थी और वही गाड़ी है। और अगर शोरूम वाले को पता होता कि मैं क्रिकेट की फील्ड से हूँ, वो गाड़ी मुझे 50 लाख रुपए महंगी भी बेच सकता था, मैं लेता वो, बट मैं लकी रहा वहाँ पे, मुझे बाद में पता चला, तो वो ले ली। बट जब मैंने 7 सीरीज ली तो मुझे फील हुआ कि यार लग्जरी कार का अलग मजा है, पर उसमें मैंने खर्चे भी बहुत किए। लाइक जितने की मैंने गाड़ी नहीं ली, आई थिंक 40 से 42 लाख रुपए की मैंने सेकंड हैंड गाड़ी ली थी, उसमें 1 करोड़ से ऊपर तो मैं खर्च कर चुका था केवल Accessories हाँ में। बस वापस कभी ये खराब हो रहा है, कभी वो खराब हो रहा है, मगर चलाने का फील जो था, आज मेरी लैम्बोर्गिनी में भी मुझे उतना मजा नहीं आता जितना 7 सीरीज में आता है, क्योंकि वो 2011 का मॉडल है। तो मैंने सोचा कि गाड़ियाँ तो लूंगा, लग्जरी लूंगा, और जितनी लेता गया उतना मजा आता गया। और आप एक स्टैंडर्ड होता है, आप 7 सीरीज पे आज सेकंड आपने 42 की लिया, आपने नई गाड़ी ली, इंडिवर ली, फिर आपने मर्सिडीज ली, फिर G4 ली, फिर इस तरीके से आप गाड़ियाँ लेते गए, तो मज़ा आने लगा। तो बस वही है, और फिर मज़ा आई, खुशी इसी चीज़ में। पैसे कमाओ, खर्च करो, खाओ पियो, मौज करो, बट गाड़ियाँ चलाने का तो मज़ा है वो तो। गाड़ियों का एक अलग नशा होता है, जो बहुत सारे लोग जब आते हैं, बहुत सारे लड़के जब आते हैं पॉडकास्ट पे, वो भी सेम चीज़ कहते हैं कि यार वो जो फीलिंग होती है ना कि स्टीयरिंग के पीछे बैठे हो और तुम्हारी वो गाड़ी जो बचपन में जो देखी होती है, बहुत ज़्यादा। और एक और मैं चीज़ बताता हूँ, बहुत डीप चीज़ है ये, लड़के बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। गाड़ियों का में जो हम चलाते हैं, लड़के बैठते हैं कहीं ट्रिप वगैरह पे जाते हैं, तो जो गाड़ी चलने का जो फील है वो लड़कों के साथ ही आता है, क्योंकि जो लड़के होते हैं, जो लौंडे हैं जितने सब, वो गाड़ी के अंदर जो बातें करते हैं ना, जो बीसी करते हैं, वो एक मज़ा है। तो इस वजह से गाड़ी स्पेशल हो जाती है। अब एक कमरे में घर पे नहीं कर सकते, घर वाले सुन लेंगे, और लड़कों की बातें अलग लेवल की होती हैं, तो वो वाली चीज़ है। तो जब 4 बेस्ट फ्रेंड होते हैं गाड़ी के अंदर, तो उनकी जो बातें होती हैं वो टॉप लेवल की होती वो है। जो माहौल बनता है, आप कह रहे हो तो भाई, वो गाड़ी वो बेस्ट क्या बोल सकते हैं, बेस्ट जगह बन जाती है, तो वहाँ पे सिक्योर वो फील करते हैं। फेवरेट कार कौन सी आपकी? मेरे पास जितनी है सारी फेवरेट है। मैं सबसे ज़्यादा अगर कोई गाड़ी पसंद करता हूँ डिज़ायर, क्योंकि वो गाड़ी आज तक चल रही है। मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे दादाजी उस गाड़ी से चल रहे हैं, और 3 लाख किलोमीटर वो चल चुकी है, बट अभी भी एकदम दुल्हन जैसी है, और छमिया हम लोग बोलते हैं गांव में, तो बहुत अच्छी है। तो सारी गाड़ियाँ, मेरी गाड़ियों में ऐसा गाड़ी चलाने का शौक है ना, ऐसा नहीं कि सस्ती गाड़ी महंगी गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रो में मेरे एक दोस्त थे, वो बैंक में, अभी तो AVP पोस्ट पे आ चुके हैं, उनके पास सेंट्रो थी, और एक बार मुझे ऑफिस जाना था, तो मैंने बोला भाई चलो, बट वो बोले हम भी कैमरा भैया अभी मैंने चलाना सीखा है, चला नहीं पाता सही से। मैंने कहा मैं चला लूँगा, तो वो कहते हैं आप सेंट्रो कहाँ चलाओगे? मैं कहा मज़े लूँगा, सेंट्रो के मज़े ले लिए। तो गाड़ी होती है, मेरे लिए गाड़ी एक बस दोस्त है, तो उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। बट ऐसे कोई ड्रीम कार है अभी लिस्ट में जो अभी तक खरीदी नहीं है, बट मन बहुत कोई और ड्रीम कार खरीदोगे? नहीं, कुछ नहीं होता। नहीं, जो भी आप सपना देखोगे, प्लान करोगे, कुछ लाइफ में अचीवमेंट होती ही नहीं, बहुत ही रेयर है। अगर आपने कोई ड्रीम देखा, आप एक घर के लिए पैसे जोड़ोगी, सालों लग जाएंगे, उम्र बीत जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, तो आप मैनिफेस्टेशन में नहीं बिलीव करते? नहीं करता हूँ ना, मैनिफेस्ट करता हूँ, बट ये करता हूँ, मैनिफेस्ट करता हूँ, बट उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करता कि यार ये चीज़ होगा, वो चीज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए इतना करना है, इतनी मेहनत करनी है, डे बाय डे करनी है, रोज करनी है। एट द एंड जिस चीज़ पे मन आया, मैं तो मर्सिडीज़ की एक थी ब्लू कलर की कन्वर्टेबल कार थी, मैं वो लेने जा रहा था IPL में, तो मैंने उसके लिए बुकिंग अमाउंट डाल दिया, और वो मर्सिडीज़ का ही वो बंदा, उसकी नौकरी ना चली जाए, वो मेरा ऑफिस है, उसने बोला भैया आपके ऊपर सूट नहीं करेगी, आपके पास कन्वर्टेबल कार एक ऑलरेडी है, आप उर्स ले लो, अभी दिल्ली में अवेलेबल है, मिल रही है। हाँ। तो बोला था कि गुड़गांव का कोई बंदा है, उसने ली थी, उसने कैंसिल कर दी, तुरंत मिल जाएगी। मैंने कहा डन कर दो। तो वो तो किस्मत में होता है, जो चीज़ आनी होती है किस्मत में होती है। किसी चीज़ के लिए आप प्लान करोगे नहीं होता। कभी दोस्तों के साथ आप ट्रिप अगर आप प्लान करोगे, आप जा ही नहीं पाओगे। आज ये बिजी है, कल वो बिजी है। ज्यादा लोग गोवा नहीं पहुंच पाते। और अचानक मन होता है, चलो चलते हैं, निकल जाओ, बेस्ट ट्रिप होगी वो आपकी। तो प्लानिंग पे मैं बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ प्रेजेंट पे, कि आप बस जो जब मन आए कर लो, लाइफ में जो मन आए कर लो। किसी को झापड़ मारना है मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मन में आया कर दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। आपने मारे वैसे किसी को झापड़? नहीं, मैं लड़ाई दंगे नहीं करता। नहीं, मुझे मैं रजत भाई के साथ जाता नहीं रहा। सपोर्ट तो पूरा करते हो रजत भाई को? हाँ करता हूँ, वो क्योंकि वो भाईचारा है, वो बोलचाल है। जब मैं ECL में सबके साथ मिला बैठा, क्योंकि मेरी बातचीत सबसे थी, बहुत पहले से थी, और ये बातचीत बढ़ी है जब सबसे पहले मैंने पोस्ट किया था, जब एल्विश का और अभिषेक का था बिग बॉस में OTT। तो मैंने अभिषेक के लिए मैंने पोस्ट किया, मुझे बहुत गालियाँ पड़ी। तो एल्विश की आर्मी ने जो मुझे गालियाँ दी हैं,
फिर मैंने बोला भाई यार ये भी इसी फील्ड का बंदा है, एल्विश को भी सपोर्ट कर। मेरी एल्विश से बातचीत नहीं थी, हालांकि जान पहचान तो थी, तो मैंने एल्विश को सपोर्ट किया, तो दोनों मैंने बराबर कर दिया। हाँ। बट उसके बाद फिर लोग जानने लगे, बातचीत होने लगी, और फिर धीरे धीरे सब लोग जान गए। फिर ECL आया। ECL का जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि सारे जो क्रिएटर्स यूनाइट होते हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक और फ्रेंडली स्पिरिट होता है बिल्कुल, खेलते हुए। और ECL में प्रैक्टिस करते हुए हम लोग रात को 2-3 बजे प्रैक्टिस कर रहे थे, और सबको भूख लगी थी। वहाँ पे जोमेटो अवेलेबल नहीं था, क्या था, आ नहीं रहा था। तो रजत भाई गाड़ी मांग रहे हैं कि कोई गाड़ी में मैं खाना लेके आता हूँ। रजत भाई को कोई अपनी गाड़ी नहीं दे रहा। तो रजत भाई के साथ अनुज गया था, अनुज चौधरी। फिर वो दोनों लोग खाना लेके आते रात में, तो हम लोग के लिए वैसा था कि भाई जान आ गई उस दिन। तो फिर उसके बाद 2-3 बार ऐसा हुआ। एक मेरा दोस्त था, उसके पास कपड़े नहीं थे, तो मैंने बोला, तो रजत भाई ने उसको अपने कपड़े दे दिए थे। क्या बात है। तो बड़ा दिलदार काफी आदमी है। हाँ। अरे बड़ा दिलदार आदमी है वो। लगता नहीं है वैसे, डरावनी सी थोड़ी अरे वो- रेपुटेशन रखी हुई है वो- ना। अरे वो इंटरनेट पे अलग है, सबका अलग है इंटरनेट पे, रियलिटी में सब एकदम अलग है, पर्सोना अलग होता है सब अलग रियलिटी है। पे। मैं कहता हूँ जो कार्टून घूम रहे हैं इस फील्ड में, जोगिंदर और ये पुनीत सुपरस्टार, ये लोग भी अलग इंसान है। ये बनते हैं कार्टून, मगर जब बैठेंगे आपके सामने तो इनका कुछ अलग हो गया। नॉर्मल बात करते हैं हम लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो पुनीत सुपरस्टार हर बात पे चिल्ला रहा है, ये ऐसा नहीं है। तो नॉर्मल इंसान है वो, बस वो बनते हैं क्योंकि सबका कैरेक्टर है, जिसको जो पसंद आ गया। किसका पर्सोना या किसकी पर्सनालिटी या कैरेक्टर आपको रियल लाइफ में अच्छी लगती है? मुझे सभी अच्छे लगते हैं, ऐसा कोई ये भी नहीं कि मैं बहुत सेफ खेल रहा हूँ, बट जितने भी क्रिएटर्स हैं टॉप पे बैठे हुए हैं सभी मुझे पसंद है। नहीं, बट वो एक आधा होता है ना कि यार ये बढ़िया बंदा है, इसके साथ बैठ के चिल करने में बड़ा मजा आता है। अरे अभिषेक को देख लो आप, अभिषेक के साथ मेरी वीडियो कॉल होती है तो वो मुझे रोस्ट करता है, मैं उसको रोस्ट करता हूँ, और जो लड़ाई होती है, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, रोकने के लिए वो डर जाती होगी। हाँ, वो लेकिन वो अभिषेक की साइड लेती है। वो मुझे बार बार पे चिढ़ाता है कि मैं सिस्टम का फैन हूँ, तो ये भी चलता है, वो रोस्ट करता है, मजे सबके साथ है। एलवी से भी अलग ही हुआ है। अभी बीच में मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी लाइफ में, तो मैं उसके बारे में पुलिस ने अलाउ नहीं किया बोलने के लिए, बट उस टाइम पे एल्विश ने आई थिंक 2 या 3 दिन बैक टू बैक मुझे कॉल किए, बड़ा सपोर्ट किया उस टाइम पे, तो सब अच्छे हैं। और एल्विश का वो ऐसा हुआ है कि अगर आपको किसी की आप अगर उसको पता चल गया कि ये बंदा एक प्रॉब्लम में है और मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो कर देगा बिना पूछे। तो वो वाली रहता है चीज़ वहाँ पे, हाँ, एक दोस्त की तरह, भाई की तरह है। और तभी तो सब जितने भी आप देखो ना, ECL में हैरानवी टीम में सब भाईचारा है। तो वो, और मैंने एक चीज़ देखी है कि गुड़गांव में पता नहीं है, यहाँ पे वो है कल्चर है वो कि भाई के तू साथ तो खड़े अपना रहने भाई का। है। हाँ, भाई है। वो जो आई थिंक वो जो लाइन बड़ी फेमस है ना, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, वो भी यहीं से निकली होगी। तो यहाँ का है वो कल्चर है यहाँ का, तो अच्छा है, सभी अच्छे हैं, हर्ष भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। मैं तो ECL में जिनसे भी मिला, क्योंकि बातचीत पहले से होनी है, पहले से थी, बट ECL में एक अलग वक्त ज्यादा हाँ, गुजार वक्त दिया ज्यादा आप। गुजार लिया, तो बॉन्डिंग एक हो गई, तो सब एक दूसरे के लिए एकदम हो गए, खड़े हो गए। तो बहुत सबसे अच्छी ज्यादा चीज़ है। मजाकिया कौन है, सबसे ज्यादा हंसाने वाला? सबसे ज्यादा मेरी खींचता अभिषेक ही है, हंसाता सबसे ज्यादा कौन है? जैसे कोई सबसे ज्यादा बकचोद? हर्ष। हर्ष। हाँ, उसके कमरे में मैं 2-3 बार गया हूँ 10 मिनट के लिए, वो गेम भी खेल रहा होता है, तो उसमें पता नहीं क्या है, वो है तुरंत निकलता है उसके मुंह से, और अनएक्सपेक्टेड, तो ह्यूमर अच्छा है उसका। और थोड़ा अपनी लखनऊ में लाइफ के बारे में बताओ कि वहाँ पे आपका एक दिन कैसा होता है? दिन मेरा बहुत सिंपल होता है, हालांकि मैं घंटे बदल दूंगा क्योंकि अलाउड नहीं हूँ अपना शेड्यूल बताने के लिए, बट हाँ, मैं सो के उठता हूँ, उठते ही मुझे ऑफिस आना होता है, ऑफिस आया, फिर जब मुझे सोना होता है मैं घर चला जाता हूँ और सो जाता हूँ, बस सिंपल है। मैं दिन में 18 से 20 घंटे ऑफिस में गुजारता हूँ, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे घर में सो जाता हूँ, बस यही है। और बाकी काम करते हो? यही काम चला, और 6 महीने काम होता है मेरे पास साल में। जब क्रिकेट का सीजन ऑन होता है तो फिर सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है, जब क्रिकेट का सीजन ऑफ होता है तो फिर बस घूमने निकल गए, और घूमने भी निकल गए तो घूमना नहीं है, सिर्फ कमरे में पड़े रहना है, रिलैक्स। कहीं जाके पहाड़ों में जाते हो? फिर कहाँ जाते हो? पहाड़ों में जाता हूँ, बट कुछ कंफर्म नहीं होता है उस टाइम पे, जहाँ मन किया उस टाइम पे, जो भी इंस्टाग्राम पे जगह दिख गई निकल लो भाई साहब। लास्ट ट्रिप कहाँ गई? लास्ट ट्रिप उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट, और वो हमारी फेवरेट प्लेस है, और वहाँ पे एक रिजॉर्ट है गोल्डन टस्क, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, और जितने लोग मुझसे पूछते हैं कहाँ जाओ, मैं तो वहाँ जाऊँ, वहाँ की वाइब अलग है। क्योंकि हम लोग मैं ऐसा नहीं, मैं 4-5 लोग हम लोग जा रहे हैं साथ में, हम लोग होते नहीं 35-40 लोग, कहीं भी जाएंगे तो 40 लोग ये तो जाएंगे, पूरा गांव लेके। हाँ, पूरी जो टीम है, सब जितने भाई हैं सब, पूरी टीम जाएगी। तो इसलिए ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ पर एक साथ सब लोग रह सके। जो हम लोग जाते हैं वहाँ पे
तो जो बाकी लोग रहे उनके गेस्ट रह रहे होते हैं वो छोड़ दे चेकआउट करके निकल जाते हैं। इतना उत्तम मचाते हैं हम लोग, एकदम पूल वूल में कूद गए। अब कोई नहा रहा है, अब मुझे ऐसा रुक को लग रहा है यार ये लोग नहा रहे हैं, अच्छा नहीं, वाइब नहीं जम रही, सब लोग साथ में जम कर दो, बात खत्म, वो ऑटोमेटिक बाहर जाएंगे। तो ये चलता है। नाइस। वहाँ पे वो जाते हो वाइल्ड सफारी वगैरह के लिए जिम हाँ कर चुका हूँ, और बहुत मन्नतों के बाद लास्ट टाइम जब मैं गया मुझे शेर दिख गया। दिख गया? हाँ दिख गया। मेरे को अभी तक नहीं मुझे दिखा, देखना पता ही है? नहीं था। मैं इतना मतलब इतनी पेशेंस लेवल मेरा बहुत कम है, मैं इतना वेट कर ही नहीं सकता। वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको वो था कि देखना, इस बार देखना, जबरदस्ती हर बार सबको लेके जाती है, तो 10-12 बार लेके गई है वो। तो इस बार दिख गया। अब लेकिन हम लोग कसम खा लिए अब नहीं जाएंगे वैसे। एक बार हो गया, बस हो गया। हाँ, वो भी किस्मत थी, पता नहीं क्या था, वो हम लोग को आवाज आने लगी कि ऐसा चिड़िया उड़िया एकदम से चल रही है, हाँ, को और motion हो जाता है जोन थोड़ा है कोई सा। वहाँ पे, डिकाला हाँ, जोन है। हाँ। तो वो अचानक एक आवाज आने लगी, तो गाड़ी उसने मैं बस में था, बस ने रोक दिया, और तब वो हुआ कि कुछ कोई तो आ रहा है, पक्का शेर आ रहा है। बस वाला ड्राइवर जो था बोलने लगा, और वो तो ऐसे बोला बड़े कॉन्फिडेंस में, पक्का दिख जाएगा। और जब वहाँ जाते हो तो बोलते हैं नहीं रोड नहीं दिखता, फिर वो आ जाते हैं लाइन पे। वो ऐसा मुझे लगा, वो खुद ही पहली बार देखा उस दिन, वो एकदम पागल हो गया देख के। और जैसे ही मैंने देखा पीछे, बस हुआ भाई चलो धन्य है, अब बाबा लेके नहीं आएगी वो। क्रेजी सीन होता है, मैंने अभी तक नहीं देखा, मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ। लेकिन और होता है जब शेर आता है तो फिर सब जानवर भागते हैं, बहुत बिल्कुल। खतरनाक आवाज और उनके ना सिग्नल्स होते हैं बेसिकली, जो एनिमल्स एक दूसरे को देते हैं बोलने के लिए कि चौकन्ने हो जाओ कि यहाँ पे शेर आने वाला है। हाँ, तो जैसे और बंदर लंगूर की ऊपर बैठे दोस्ती हुए हैं, होती है, बंदर उसी तरफ देख रहे हैं जिधर वो खड़ा है। हाँ, ये होता है। तो जो लंगूर और बंदर होते हैं उनका होता है कि वो डियर वगैरह को बता रहे होते हैं, हिरन जो घूम रही होते हैं ना वहाँ इतनी पे। बात नहीं करी मैंने उनसे। करी तो मैंने भी नहीं, बट मेरे से गाइड ने बहुत बातें करी थी। गाइड तो क्या ज्ञान, मैं भी गाइड बन जाऊंगा जब कोई काम नहीं बचेगा। फैंटेसी अगर बैनमैन भी होगा कभी तो मैं गाइड बन जाऊंगा। नहीं, अभी तो आप गाइड बन रखे हो ना ऐसे फैंटेसी क्रिकेट के। हाँ, तो वहां पे बनूंगा ना फिर, जब ये नहीं रहेगा तो। रिटायरमेंट प्लान। हाँ, रिटायरमेंट प्लान, बुढ़ापे का नहीं, बुढ़ापे करके तो मेरे अलग प्लान है। क्या प्लान है? बुढ़ापे में तो मैं जितने भी छोटे बच्चे उनको परेशान करूंगा, क्योंकि हमारे लोग गली मोहल्ले में जब क्रिकेट खेलते हैं तो बूढ़े लोग होते हैं हर मोहल्ले में एक दो, जब क्रिकेट खेलो तो वो आके बैठ जाते हैं, और गलती से अगर उनके पास बॉल चली गई तो घर वालों के पास शिकायत जानी है। मैं बुढ़ापे में जितने बच्चे हैं टॉर्चर करूंगा, मैं जबरदस्ती गिर जाऊंगा और जाके बोलूंगा उनके बाप से, देख तेरा लड़के ने मुझे मारा गिराया। बहुत चिढ़न है मतलब। और ये भी होता है ना कि कोई बात हो, अब कोई मोहल्ले में आपके आसपास बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप चिल्लाओ मत, वो भड़क जाते हैं, क्यों चिल्ला रहे हो, शो कर रहे हो, सर दर्द कर रहा है ये वो, तो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो अपने बुढ़ापे में मैं भी आप रिवेंज लोगे, रिवेंज मोड रिवेंज लूंगा। वैसे आपको बचपन से क्रिकेट खेलने का भी शौक था? हाँ, खेलता था। मतलब जब मैं छोटा था तो मेरे चाचा लोग खेलते थे, तो वो लोग जब बॉल उठाने, दूर बॉल चली है तो जाओ उठा लो, ऐसा बोलते थे, तो उठा के लाओ फिर एक और खिलाते थे। बट असली मजा तो क्रिकेट खेलने का तब आया जब युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे हैं, तब से मैं रेगुलर क्रिकेट देखने लगा। और तब से शायद ही कोई मैच होगा जो मैंने ना देखा, मैं सारे मैच देखा हूँ, सारे मैच। बेस्ट इनिंग्स कौन सी लगती है आपको? कोई फेवरेट याद हो? किस प्लेयर की? मतलब अपनी फेवरेट इनिंग्स की, मतलब ये इनिंग्स जो अच्छा, मैंने मेरी देखी है। हाँ, ब्रेन लारा के बर्थडे पे, जिस दिन कैप्टन है मेरा पेट है, गोल्डन रिट्रीवर, उस दिन 2 मई का दिन था और 2 मई की तारीख थी और ब्रेन लारा का बर्थडे था। तो मैं खेलना चालू किया तो 384 रन मैंने बनाए थे, और मुझे ऐसा लगा था आज मैं 416 रन और बनाऊंगा तो ब्रेन लारा का रिकॉर्ड तोड़ूंगा और ट्वीट करूंगा। और मेरे वेस्ट इंडीज में जो प्लेयर्स हैं वो मेरे दोस्त भी हैं, तो मैं उनको बताऊंगा ऐसा, तो वो ब्रेन लारा से कमेंट भी करवाऊंगा ट्वीट पे, अच्छा PR होगा। मगर वो 16 रन पहले वो कैच आउट हो गया, और वो ही मतलब पेट का कोई प्लान नहीं था। तो गर्लफ्रेंड गई हुई थी वो लेने, और मैं बैटिंग कर रहा हूँ, उसको पता है मैं बैटिंग कर रहा हूँ, तो जो बोलेगी मैं हाँ ही बोल दूंगा। मैं बोलती हाँ ले लो, तो वो वाली चीज़ थी। तो उस दिन 384 बनाए थे, बेस्ट वो हाईएस्ट मेरा वही है। और एक बार 377 मारे थे मैंने ग्राउंड में। अच्छी कर लेता हूँ बैटिंग, ECL में बैटिंग से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, बट बैटिंग भी अच्छी कर लेता हूँ मैं, नो डाउट। इस बार करूँगा हरियाणा के सामने ओपन, बिल्कुल। वैसे हर लड़के का सपना होता है ना बड़े होते होते, मतलब जो वो बच्चे होते हैं कि यार क्रिकेटर बनना है, और कुछ बनना है नहीं बनना लाइफ में, CEO या CA, बट क्रिकेटर बनना है। अरे लोगों को लगता है बस क्रिकेटर बन जाओ लाइफ अच्छी है, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? अरे तो है कि बहुत सेट है उनकी लाइफ। सेट नहीं होती है ना, हर किसी की नहीं सेट होती है। आपकी अब आपने देख लिया विराट कोहली का, रोहित शर्मा की आपने ब्रांड वैल्यू देख ली कितनी ज़्यादा है, धोनी की देख ली, तो आप बोले लाइफ सेट है। बट बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अब चहल की आप लाइफ देख लो, क्रिकेटर तो वो भी है, इंडिया को रिप्रेजेंट वो भी करता है, मगर नहीं है ना, वो तो ब्रांड वैल्यू पे होता है। और PR बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी मार्केट में, आपकी नीश में, आपकी फील्ड में जो इमेज सेट है, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपकी इमेज एक बार सेट हो गई, फिर वो आप
आपको जो भी करना है उससे रिलेटेड ही करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी रजत भाई को देख लो, रजत भाई इंस्टाग्राम पे फेमस हो गए, कभी गाड़ी से ठोक रहे हैं किसी को, कभी किसी को मार रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, लोकेशन खेल रहे हैं, ठीक है। अभी बिग बॉस में जाने से पहले जब उनकी मेरी कॉल हुई तो यही बोल रहे भाई मैं चाहता हूँ कि लोग बस इंसान कैसा हूँ वो देख लें, क्योंकि अब लोगों को मज़ा ही उस चीज़ में आता है। अभी मैं किसी को कुछ रोटी खिला दूं तो कोई डालेगा नहीं ना पोस्ट की यार देखो, और कोई रोटी मानेगा खिला रहा है। भी नहीं। कोई मानेगा भी नहीं, वो का शो ऑफ कर रहा है। अब किसी को गाड़ी से कोई ठुक जाएगा तो वायरल हो जाना है, तो लोगों के अंदर वो इमेज बन गई, वो इमेज चेंज करना चाहता हूँ। तो आई थिंक रजत भाई जब गए तो 1 महीने में ही उनकी इमेज चेंज हो गई थी, और मैं समझ गया भाई ये बंदा जिस काम के लिए गया था, मुझे बोल रहे थे भाई मैं जीतने गया था, मगर मुझे अभी भी नहीं भरोसा कि ये आदमी जीतने गया था, ये आदमी बस अपना टाइम पास करने गया था, और लास्ट डे तक अगर वो रहे तो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मैं तो खुश हूँ यार, मैं तो यही मैंने उनको मैसेज लिखा, और उनकी जो टीम है, जो उनके साथ लोग होते हैं, सब बहुत सपोर्ट किए। तो वैसे ही क्रिकेट फील्ड में आपको अपनी इमेज अगर आपको चेंज करनी है तो परफॉर्मेंस, आप परफॉर्म करोगे हर चीज़ बढ़िया है, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हुई हर चीज़ खराब है। हार्दिक पांड्या देख लो, मुंबई के लिए बंदा खेला, स्टार्टिंग से इतना नाम बनाया, और वानखेड़े स्टेडियम में इतना ऑडियंस इतना बू किया, फिर वही बंदा आपको वर्ल्ड कप जिता के लाता है, मुंबई के बाहर एयरपोर्ट निकलता है, और ट्रॉफी लेके निकलता है। हाँ। स्वैग। पर्सनल लाइफ आप देख लो, लव लाइफ आप देख लो, तो सबके साथ होता है, बट वही चीज़ है जिसकी ब्रांड वैल्यू सेट हो गई उसकी लाइफ सेट है, जिसकी नहीं सेट हुई। संदीप शर्मा एक बॉलर है, मैं आपको बताता हूँ, सूर्य कुमार यादव इतने बड़े प्लेयर होते ही ना, सूर्य कुमार यादव का जो नाम बना है बनता ही ना। सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल में विराट कोहली को एक बार आग दिखा दी थी, तब से वो लाइमलाइट में आ गए और वो इंडियन टीम में आ गए। वरना उस बंदे ने कितने साल वेट किया टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए, ऐसा लग रहा था कि ये बंदा रिटायर हो जाएगा, मगर डेब्यू नहीं हो पाएगा, बट वो मोमेंट उनके लिए लाइफ हाँ, तो वहाँ से लाइफ चेंज। तो ये होता है, पीआर वहाँ पे हुआ, सब जगह वायरल, अखबारों में हेडलाइन छप रही हैं। संदीप शर्मा एक बॉलर है, राजस्थान रॉयल्स की टीम में, इस बार आई थिंक राजस्थान में ही है संदीप शर्मा। अब वो बंदा विकेट लेता है और साइलेंटली खड़ा हो जाता है, तो घंटा कोई इंटरेस्ट लेगा। अगर आप विकेट लो, थोड़ा सेलिब्रेट करो और थोड़ा जोश दिखाओ, अग्रेशन दिखाओ। तो थोड़ा इमरान नजर में ताहिर है, आता है। साउथ अफ्रीका का लेग स्पिनर, अब वो विकेट लेता है तो पूरा ग्राउंड घूमता है, दौड़ता है। उसने जितने विकेट लिए हैं, अगर वो भागने लगे तो गुड़गांव से पता नहीं कहाँ कौन से देश पहुंच जाए, इतना भागा होगा वो इंसान। तो हर किसी का है ना, डीजे पर विकेट लेने के बाद वो गंगनम स्टाइल कर रहा है, चैंपियन कर रहा है, तो पब्लिक वेट करती है ना। तो ये चीज़ है, आपको एक चीज़ सेट करनी पड़ेगी, वो चीज़ अगर आप सेट करोगे तो बस वो चलेगा। मेरी फील्ड में मैं हूँ, मैं बिंदास, मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कौन सा क्रिकेटर है, उसकी टीम क्या बोलेगी, क्या मेरे ऊपर लीगल एक्शन होगा, जो मन में आता है बोल देता हूँ, बाकी बाद में देखा जाएगा। लिव द प्रेजेंट, वो वाली कहानी है। तो आपका जैसा पीआर है, पीआर पे सब मैटर करता है। पीआर अच्छा है तो सब अच्छा है, पीआर खराब हो गया सब खराब हो गया। पृथ्वी शॉ के ऊपर क्या ख्याल है आपका? नहीं, वो मैंने तो वो होता है ना, किसी का माइंड एकदम फोकस्ड है एक जगह पे, फोकस वो देखा ही नहीं देखा ना। वो देखा ही नहीं, वो दिखा नहीं उतना कि इससे पहले चलो टीम इंडिया में नाम नहीं आ रहा है, फॉर्म खराब चल रहा है, सब ठीक है। अभी तो काउंटी खेलने गया, बहुत अच्छी बैटिंग करी, अच्छे शॉट्स मारे, अच्छे टच में दिख रहे थे, जो भी जितने मैच मैंने देखे बढ़िया लगा। बट अब आप मुंबई में पार्टी कर रहे हो, वहाँ झगड़ा हो रहा है आपका, अब इंस्टाग्राम पे तो आ गया, आपका पीआर हो गया खराब। उसके बाद अब आप कहीं भी भीड़ में जाओगे तो आपके मन में वो चलेगा यार ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हाँ। अब मैं विराट कोहली से मेरा इतना कुछ हो गया, विराट कोहली के बारे में उन्होंने कुछ बोल दिया, हाँ, वो क्या सीन था, थोड़ा समझाओ। पता है क्या होता है, क्योंकि जब चीजें वायरल होती है ना, तो लोग आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते, वो अपने ही बता के बेचते हैं। मैं क्या बोलूँ, अब मैं बोलूंगा तो खराब लगेगा, बट हर किसी, अब जैसे मेरे भी कुछ फैंस हैं, ठीक है, वो मेरी बात समझ रहे हैं, तो ओके। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हिंदी में समझाओ, मलयालम में समझाओ, तमिल में समझाओ, इंग्लिश में समझाओ, उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको समझना नहीं है। उनको समझना नहीं है, वो चाहते ही नहीं समझना, वो खाली बैठे हैं, वो कीबोर्ड पे बैठे हुए हैं, उनको बस लिखना है उटपटांग, वो लोग हैं। अब क्या हुआ था कि यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली दोनों लोग बैटिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो उसमें विराट कोहली की गलती थी, जायसवाल ने शॉट मारा, वो कॉल जायसवाल की कॉल वहाँ बनती थी, विराट कोहली ने जो है क्या किया कि मना कर दिया और जायसवाल को वापस जाना पड़ा और रन आउट हो गया। तो वहाँ पे गलती विराट कोहली की थी, तो मैंने बस इतना बोला था विराट कोहली गलती। और अगले दिन सैम कॉन्स्टास ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, तो अब उसका डेब्यू मैच था। अब वो 18-19 साल का खिलाड़ी है, अगर आप इसे धक्का दे रहे हो, वो सब दिखा रहे हो, कंधा मार के जो हाँ, गए कंधा थे। मार के जा रहे हो, तो गलत है ना, वो क्या है इमेज बनती है। अब मैं अभी 14-15 साल के बच्चे को भीड़ में धक्का मार दूं, मेरी फील्ड में धक्का मार दूं, तो मैं छोटा हो गया ना, मैं तो वो चीज़ मुझे खराब लगी, तो मैंने उसके ऊपर बोल दिया
और जो कि सही, मैंने थोड़ा ना बोला, बहुत क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, सबने बोला, हाँ, बहुत सारे लोगों ने स्पेकुलेशन तो बोला। बहुत बिल्कुल। लोगों ने करी कि शायद कुछ ने बोला गलती से हुआ, तो कुछ ने कुछ को बोला लगा कि कि मैं जान के एकदम बोला। विराट कोहली का हेटर हूँ, जबकि विराट कोहली मेरे कमरे में एक ही प्लेयर की फोटो है, दो, और एक बॉलीवुड का स्टार है और एक क्रिकेटर है, विराट कोहली और उधर शाहरुख खान, दो ही लोग की फोटो है। किंग कोहली, मैं किंग बहुत खान। बड़ा फैन हूँ। अभी टेलीग्राम पे लोग अगर वीडियो चेकआउट करने लगे तो मैंने विराट कोहली को कितना सपोर्ट किया, क्या कुछ नहीं बोला। अब सपोर्ट आज भी है, मैं चाहता हूँ फॉर्म में बंदा है, मारे रन। अभी पाकिस्तान के सामने मैच होना है इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में, विराट कोहली का जो बल्ला है वो इंपॉर्टेंट है, और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है इस बार पाकिस्तान के सामने बल्ला नहीं चलेगा। लग रहा है आपको? हाँ, मुझे लग रहा है जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की क्या मैच इंडिया प्रेडिक्शन है? जीतेगी। क्योंकि जब छोटा फॉर्मेट होगा तो पाकिस्तान अच्छा कर सकती है, बड़े फॉर्मेट में नहीं कर पाएगी अच्छा। बट विराट कोहली का बल्ला लग रहा है, सस्ते में चले जाएंगे वो। अब वो फीलिंग आ रही तो आ रही है। अब जिस दिन हमारा पॉडकास्ट शूट हो रहा है, अब उस दिन इंडिया इंग्लैंड का मैच है। अब 2 दिन मैंने जैसा जैसा बोला मैच में हो गया, लोगों को पता है। आज भी आपने दे दी वैसे आज टेलीग्राम मैंने पे बोल न्यूज़। दिया कि इंडिया हारेगी, जो मन में आ रहा है मेरे, मैं बोल दूंगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच है वर्ल्ड कप का। अब मेरे मन में आया था कि पाकिस्तान जीतेगी, और पाकिस्तान जीत रही थी, और जीता वो मैच पाकिस्तान हार गई वहां से। बट कहीं ना कहीं जो गट फीलिंग है, मैं वो रोकता नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता गाली लोग दें क्या बोले, मेरा काम है। अगर मैं देश के प्रति, मैं क्रिकेट में कहीं इमोशनल हो जाऊंगा तो मैं अपनी टीम कैसे बनाऊंगा? फिर तो मैं 11 प्लेयर इंडिया के रखना चाहूंगा। एक प्लेयर तो मुझे रखना पड़ेगा ना टीम में, 4 प्लेयर तो रखने पड़ेंगे ना मुझे टीम में, पाकिस्तान की या कोई भी देश हो। तो मैं जब टीम बनाता हूँ, मेरी फील्ड ऐसी है, मैं इमोशनल हो ही नहीं सकता, मैं नहीं हो सकता। अगर मैं हो गया Practical रहते तो मेरे चक्कर में लाखों लोगों का नुकसान हो जाएगा। और वो बहुत लकी हूँ मैं कि लोग अपनी मेहनत की कमाई मेरे कहने पे फैंटेसी क्रिकेट में, ओपनिंग ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं। अरे हमारी टीम में एक लड़का है जो आपको टेलीग्राम पे आपकी अपडेट्स फॉलो करता है और वो पैसे लगाता है और जीतता है। अभी जब पॉडकास्ट खत्म होगा मैं मिलवाऊंगी आपको। मिलवाना, देखना पैसे मांगने ना लगे मुझसे। नहीं, टिप्स ही मांगेगा। नहीं, टिप्स तो सबको मिल ही रही है फ्री में एकदम। वैसे क्या लगता है विराट कोहली का कमबैक कब होगा? आईपीएल में, आईपीएल में? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो एक बहुत प्रेशर वाला वो होता है, और इंडिया पाकिस्तान में, क्योंकि अभी फॉर्म खराब चला, फॉर्म अच्छा चल रहा होता तो विराट कोहली को प्रेशर फील ही ना होता। बट ये भी एक पॉइंट है कि अंडर प्रेशर वो प्लेयर एकदम अलग निखर के आता है। तो मज़ा आएगा वो मैच देखने में। बट अगर परफॉर्म करते मैं तब भी खुश रहूँगा, क्योंकि अच्छा है, मेरा फेवरेट प्लेयर रन बनाएगा। बट अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो मेरा प्रेडिक्शन सही जाएगा, और मेरी वजह से लाखों लोगों का कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। मेरी खुशी तो दोनों विन तरफ विन है आपके लिए। विन-विन सिचुएशन है मेरे लिए। जैसे आजकल लोग बहुत नोटिस कर रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से आउट हो रहे हैं। हाँ, आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल, Outside, मैं हाँ। उस पर भी बहुत बोल चुका हूँ। अब ये भी कुछ वो लोग बोल रहे हैं, मैं चिढ़ाता हूँ कि आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल पे जो है रन बनाओ, तो बॉल को छेड़ो। तो अब देखो, इंटरनेट पे कोई चीज़ वायरल हो रही है तो मैं क्यों ना बोलूँ? और गलती समय रैना की है। समय रैना ने क्यों ये ह्यूमर, ये डार्क ह्यूमर और ये सब ये स्टार्ट कर दिया भाई? इसकी वजह से सभी लोग कर रहे हैं। और अगर अच्छा चला, रीलें कट रही हैं, एडिट्स बन रही हैं, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स आ रहे हैं, तो बढ़िया है, बेस्ट है। तो मैं क्यों ना करूँ? तो विराट कोहली को थोड़ा ना बुरा लगा, विराट कोहली बुरा लग रहा है, विराट कोहली है मेरे पास, मैं सॉरी बोल दूंगा, सिंपल सी चीज़ है। अब जो उनके जो फैंस हैं जो कीबोर्ड पे लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हुए हैं, इनको थोड़ा मैं सॉरी बोलूंगा। वो तो उनकी वो जो फैन आर्मी मैं किसी गालियाँ डिलीट भी नहीं करता, कोई कुछ भी करे। एक बंदे ने मेरी फोटो ली, कमोड में रखी, सुसु कर दी। मैंने उसको बोला भाई बहुत सही जगह लेकिन करी, एकदम नाक के छेद में, मैंने ऐसा बोल दिया। अब मुझे नहीं पता था कि वो रील इतनी वायरल हो जाएगी। बाद में देखा वो रील 9 या 10 मिलियन हो गई 2 दिन में। तब मुझे हटवा यार ये तो यार गलत हो गया यार, इतनी वायरल चली गई। तो मुझे लगा भाई मतलब इस टाइम पे क्या वो चीज़ गर्म चल रही है, ये टॉपिक गर्म चल रहा है विराट कोहली का मेरा, तो ये चीज़ जानी है। तो फिर मैंने रिपोर्ट किया और 10-12 मिनट में इंस्टाग्राम वालों ने हटा दिया। मैं चाहता पहले भी कर देता, मगर क्लाउड लेने के बाद थोड़ा हाँ। वैसे ऋषभ पंत कैसे खिलाड़ी लगता है आपको? एक नंबर, मतलब गजब। और वो जैसा खेलता है, अगर वो वैसा ही खेलेगा तो ही बेस्ट है। अभी बीच में सुनील गावस्कर जी ने स्टूपिड नहीं, वहां पर देखो तो गलती भी थी, लगता है आपको ऐसा? हाँ, क्योंकि डीप थर्ड मैन था और डीप फाइनल लेग भी लगा हुआ था, आपको पता है। और आप जब बॉलर बॉल फेंकता है तो आपके मन में पहले से होता है कि फिल्डर कहाँ लगे, मुझे कहाँ का शॉट नहीं मार, क्योंकि कहाँ शॉट मारना ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता बॉल कहाँ गिरने वाली है। बट ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ती है, माइंड मेकअप करना पड़ता है कि इस जगह तो बल्ला नहीं घुमाना है।
तो वो चीज़ तो वो तो गलत था, मतलब वो शॉट तो, क्योंकि बहुत यार इतनी बड़ी सीरीज है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, अब उसमें अगर इतनी बड़ी गलती करोगे तो फिर नहीं कोई जीत पाएगा। बट फिर और अगले टेस्ट में उन्होंने वैसे ही और खेला। अगले मैच, हाँ अगली इनिंग में उसी मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग कर दी। नहीं मैं बता रहा हूँ क्या होता है, अभी के जो प्लेयर्स हैं ना, और ये शायद कुछ आजकल के ज़माने के जो प्लेयर्स हैं उनको बुरा भी लगे, बट जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके अंदर जो देशभक्ति है वो बहुत टॉप लेवल की है। हम सुनील गावस्कर जी की बात कर लें, कपिल देव जी की बात कर, सचिन तेंदुलकर सर की बात कर लें, किसी की बात कर लें, अनिल कुंबले सर, उनके साथ मैंने काम भी किया है, मैंने देखा ये लोग की जो देशभक्ति है बहुत अलग लेवल की है। आजकल के जो प्लेयर्स हैं वो देश बाद में अपनी ब्रांड वैल्यू, अपना जो होते हैं, हम लोग इन्फ्लुएंसर लोग हैं, क्रिएटर्स लोग हैं, मेरी तो खैर वो फील्ड में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत सोच लेता हूँ क्रिएटर्स का कि वो लोग क्या सोचते हैं, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बोल दूँ कि रीले कट जाए। उनका भी होता है कि नहीं, अपना वो जो नेचुरल है, वो अपना जो पीआर है, मूवमेंट वो होना चाहिए। जायसवाल ने छक्का मारा स्टार्क को और आग से घूर दिया, बोल दिया कि बहुत स्लो आ रही है बॉल, अब वो वायरल है, पता है। तो ये अब आजकल प्लेयर्स मन में ये सब चल रहा होता है भाई, क्या वायरल जाना है। पहले ये इंस्टाग्राम और ये फेसबुक, ये मीम इतना नहीं होता था ना उस टाइम के क्रिकेट में, तो ये सब फैंडम वगैरह कुछ और होती थी, कुछ था ही नहीं। अब तो इतनी ब्रांड डील्स वगैरह मिल रही हैं, फैंटेसी, हर प्लेयर किसी न किसी फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म का ओपन ट्रेडिंग का ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठा हुआ है। पैसे कमी है नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है, बढ़िया जहाँ मना रहा घूम रहा है, जो मना रहा गाड़ी ले रहे हैं बिंदास, और गलत भी नहीं है, उन्होंने मेहनत करी है, बहुत लकी हो। अब जब ऊपर वाले ने उनकी किस्मत में ही लिखा हुआ है तो हम कौन होते हैं उंगली उठाने वाले। भाई 140 करोड़ लोग हैं देश में, उनमें से बेस्ट 11 लोग जो हैं वो खेल रहे हैं, तो वो लकी हैं, हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते, गलत भी नहीं बोल सकते, बट वो पूरा फोकस, वो उतनी देशभक्ति वो नहीं होती, इतना जिम्मेदारी उठा पाए। बट पहले के जो प्लेयर्स थे उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, उनके लिए बस ये था कि देश के लिए जो है क्रिकेट है वो खेल लो, बेइज्जती नहीं करानी, तो मैं बहुत एडमायर करता हूँ। फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है आपका? विराट कोहली विराट और रविचंद्रन अश्विन, ये दो मेरे फेवरेट हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे अश्विन हर जगह बोलता है, विराट कोहली नहीं, भाई विराट कोहली फेवरेट है, सच में है, फैक्ट है। क्या अच्छा लगता है उनके बारे में? उनका अग्रेशन अच्छा लगता है, जो भी है अग्रेशन की वजह से। विराट कोहली को फील्डिंग करते हुए कौन, मतलब कोई क्यों, मतलब फील्डिंग करते हुए किसी प्लेयर को कोई क्यों देखेगा। अब रोहित शर्मा के लिए लोग इतने एक्साइटेड होते हैं, अब स्टंप माइक में कोई आवाज आने वाली है, कुछ बोलने वाला है पीछे से, तो क्यों? क्योंकि वो चीज़ करते हैं, इसीलिए ऑडियंस उनको देखती है फील्डिंग करते हुए, इंटरेस्ट लेती है। वरना पहले ही होता था, टीम इंडिया बैटिंग कर रही है, टीवी ऑन होती थी, बाबा पापा सब लोग ऑन करते थे, और जैसे ही टीम इंडिया फील्डिंग पे आ गई टीवी बंद, देख लें कौन जीता, फील्डिंग कोई देखता नहीं था। अब देखते हैं, अब बॉलर से ज़्यादा खुश विराट कोहली होता है विकेट मिलने पे, तो फिर तो लोगों को यही सब पसंद है ना। रविंद्र जडेजा जहाँ खड़ा होता है लोगों की नज़र होती है, बॉल आएगी भी, एक निशाना मारेगा, स्टट से स्टंप टूटेगा। रविंद्र जडेजा की फील्डिंग टॉप क्लास है। शिखर धवन बहुत तेज दौड़ते हैं, बेस्ट एफर्ट देते हैं। सुरेश शर्मा स्लीप पे क्या कैचेस पकड़ते हैं, क्या फील्डिंग करते हैं, हर किसी की अपनी क्या स्पेशलिटी है, और लोग इसीलिए उनको पसंद करते हैं। विराट कोहली के बहुत सारे रीजन हैं। अंडर प्रेशर जब भी टीम इंडिया को जरूरत पड़ी रन बनाए। आई थिंक जब टीम इंडिया ये पाकिस्तान के अगेंस्ट 2022 में जीती थी, 22 में था T20 वर्ल्ड कप, हाँ, तो जब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे था, तो 8 बॉल में 28 चाहिए थे, 2 छक्के मारे, और उस टाइम पे यह था कि 18 में से 16 कुछ 50s ऐसी थी कि विराट कोहली ने बनाई है, मैच इंडिया जीती है। तो जब कोई वो प्लेयर जब चलता है तो टीम इंडिया मैच जीती है, इसका मतलब कितनी इम्पैक्टफुल इनिंग वो खेलता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल, कितनी क्रूशियल मैचेस पे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। जब जरूरत होती है तब रन बनाना अलग चीज़ है। और वही मैं बोलता हूँ, आप कभी भी, अभी आप श्रीलंका के साथ ओडीआई सीरीज हुई थी इंडिया की, रोहित शर्मा ने 3 मैच में बैक टू बैक अच्छी बैटिंग करी। अब ये भी लोगों को सुनने में बुरा लगेगा, बट मैं तो फैक्ट की बात कर रहा हूँ। रोहित शर्मा ने जब भी एक अच्छी स्टार्ट दी है, टीम इंडिया वो मैच हारी है। ये नोटिस किया आपने? हाँ, अब श्रीलंका के साथ ये सीरीज हुई थी, और इतने अच्छे मैचेस थे, लो स्कोरिंग मैचेस भी टीम इंडिया नहीं जीत पाई। विराट कोहली भी फ्लॉप हुए, मगर रोहित शर्मा जो है चले, अच्छी स्टार्ट दी हर मैच में, सारे मैच इंडिया हार गई। तो होता है, वो है कुछ, क्या है पता नहीं, बट है। विराट कोहली का जो रोल है टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली खेल रहा हो वही काफ़ी है। वो फील्ड पे इतना एक्टिव रहेगा कि वो समझ लो 50 रन ऐसी बना के जा रहा है, तो वो वाली चीज़ है। हार्दिक पांड्या बैकबोन, हार्दिक पांड्या बहुत इमोशनल बंदा है वो। हाँ, वर्ल्ड कप के टाइम पे मैंने तो देखा हार्दिक लोगों ने पांड्या कितने को बहुत इमोशनल करीब से, मैं बगल वाली टेबल बैठ के मैंने डिनर किया है। हाँ, ट्रिनिडाद में मैं गया था मैच देखने, तो यूजी, हार्दिक और ये थे फंचो, ये जो लड़के हैं मुंबई के दोनों, ये लोग ये साथ में बैठे हुए थे, तो उनकी दोस्ती हो गई। तब मैं इतना वो था नहीं, मैं एक ट्रिप पे गया था जो कि एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म में लेके गया था मैं, तो मैं देखा था
अच्छी बात है, बहुत जेन्युइन टॉक्स मतलब करता है वो बंदा। कैसी है पर्सनालिटी? कैरिबियन कैरिबियन वैसी अरे। पर्सनालिटी है, मतलब कैरिबियन की पर्सनालिटी कैसी होती है? अपने जोन में। ये कोई पेंडेंट डाल रखा है, बढ़िया चमक रहा है, बढ़िया फैशन, जो लोग सोचे कि क्या को, जैसे मैं अगर गाँव में पहन के घूमूं तो कुत्ते रपटा ले, को दौड़ा ले वो, तो वैसा मुंबई में तो है ना। मुंबई में जो लोग रह रहे हैं उनको तो कोई डर ही नहीं है फैशन, कुछ भी पहने। लाइक हम अगर बालों पे कलर करा ले तो मेरे बाबा राइफल से मुझे गोली मार दे, तो वो वाली चीज़ है। बट मुंबई में ऐसा नहीं है ना, वो कल्चर है वैसा, पार्टी के एकदम मूड में, पार्टी जोन में एंजॉय कर रहे हैं अपना, वीओ व्हाट्सअप ऐसा। बट राउडी वाउडी नहीं थे? नहीं तमीज एकदम में थे एकदम। वो जब सभी लोग, ये इंटरनेट पे लोगों को लगता है वीडियोस देख के ये सेलिब्रिटी है, ऐसा होगा वैसा ऐसा लगता है ना कि एटीट्यूड अब मैं वगैरह बता है, रहा हूँ, जहीर खान सर हैं। अब मैं वैकॉम में मैंने काम किया 1 महीने, मैंने सभी प्लेयर से बात करी। इवन अनिल कुंबले से कितने सीनियर लीजेंड है, ठीक है, 950 विकेट है उनके, मैंने उनसे ही बात करी और उतना वो नहीं फील किया। मगर जहीर खान सर से मैं बात ही नहीं करी, शायद ही एक बार मैंने हाई हेलो किया हो, क्यों? पता नहीं, वो लग रहा था ऐसा देख के कि बहुत एकदम अग्रेसिव गुस्से होंगे। वाले। जो एक तो जॉन अब्राहम वाली बॉडी है पूरी, तो वो डर लग रहा था मुझे। वो पर्सनैलिटी अनिल कुंबले सर की भी बढ़िया है, मगर वो जिस तरीके से बात करते हैं, मैं उनको सुनता हूँ, वो बोलते हैं। जहीर खान सर बोलते ही नहीं, उनको बोलना ही नहीं है। वो जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं उन्हीं को ताड़ रहा था, यार क्या पर्सनैलिटी है, खराब नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी बोल रहा हूँ मैं, नहीं हिम्मत ही बात करने की। तो लोगों को भी वैसे देख के लगता होगा यार ये आदमी इतना बड़ा है, ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो चीज़ है। मुझसे कितने लोग आते हैं लखनऊ में, अब देखते हैं मुस्कुराते हैं, बट फोटो भी नहीं मांग पाते। अब वो सोच रहे हैं पीछे सिक्योरिटी चल रही है, गनर चल रहे हैं, तो उनको शायद उस वजह से डर लगता हो। बट एक होता है, बट सभी अच्छे हैं, सब बेस्ट हैं। मैंने तो अपने इंस्टाग्राम के बायो में भी लिख रखा है, सब अच्छे हैं, बस भटके हुए हैं। तो लोगों का सबका अपना नजरिया है। वैसे आप गनमैन के साथ घूमते हो? नहीं, मुझे जरूरत होती है। हाँ, मुझे बताओ जरूरत थोड़ा, क्यों ऐसे? नहीं है, पुलिस ने अलाउ नहीं किया उस बारे में बोलने के लिए। ओह अच्छा तो यूपी पुलिस ने साफ मना करा, कुछ बोलना नहीं। अभी आपको कुछ टाइम पहले एक थ्रेट भी मिला हाँ, तो उसी वजह से तो, बट अभी उसमें कुछ बोल नहीं सकते। बट हाँ, सिक्योरिटी में 5 साल से रख रहा हूँ साथ में, क्योंकि मेरे कुछ झगड़े वगड़े हो गए थे 2019 में, जब मैं ग्रो कर रहा था। तब जैसे ही मैंने 7 सीरीज ली थी, 1 हफ्ते बाद से झगड़े चालू हो गए थे। तो ऐसा टाइम था लोकेलिटी में, क्या जब छोटी जगह पे आप रहते हो, तो छोटी जगह में लोगों से हजम नहीं होता कि यार इतनी कम उम्र में कोई BMW चला रहा है। ऐसी तो तरक्की लोग वैसे भी देखना ना। अपनी साइकिल लोग गाड़ी के आगे जानबूझ के डाल देते थे कि अभी ठुकेगी, ये गाली गलौज करेगा, और इसको जो है उतर गया तो एक थप्पड़ मार दो। तो वाली चीज़ है। अब हम जिस घर से हम बिलोंग करते हैं, अगर एक झापड़ पड़ जाए, एक थप्पड़ पड़ जाए, किसी झगड़ा हो, कोई अगर हमको गाली भी दे दे, तो वो होता था कि यार सर झुक जाएगा। और जहाँ पे आप रहते हो लोकेलिटी में, वहाँ पे अगर आपको कोई कुछ बुरा बोल दे तो फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। लाइक आपके रिश्तेदार में आपको कोई बुरा बोल दे तो अंदर से हर्ट होता है। अब इंटरनेट पे कोई कमेंट करके मुझे कुछ भी बोल दे तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पड़ता। उनका वो तो वो लिख रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, उनको राइट है लिखने का, मेरे पास ऑप्शन है डिलीट करने का। पर मेरी रिकॉर्ड, मैंने आज तक किसी की गाली डिलीट नहीं करी। जब मैंने बोला था पाकिस्तान जीतेगी, उस वाली वीडियो में जो गालियाँ थी आज भी पड़ी हुई हैं, मैंने डिलीट नहीं करी, मैंने नहीं करूँगा। लोगों को, मेरा यूपी का क्रिएटर है ना हरी दुबे, तो उसने अनिरुद्ध आचार्य जी के ऊपर ऐसे उनका कुछ कॉपी करके कंटेंट बनाया। उसमें ये मिला, कोई बोले लगा कि आप हिंदू समाज को आप ये कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, ऐसा होता है वैसा होता। परेशान था वो बहुत, और वो पता नहीं क्या फूकू क्या आ गया, और वो एकदम परेशान था। मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई इधर आ, मैं दिखाता हूँ। उसका कमेंट सेक्शन में बोला काउंट करो, टॉप 100 में कितनी गालियाँ, 21 गालियाँ थी टॉप 100 कमेंट। मैंने दिखाया टॉप 100 में 91। मैंने कहा भाई जब मैं ये डिलीट नहीं किया 3 महीने से वीडियो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? फिर वो कहता नहीं भैया ठीक है अब तो और बनाऊंगा। बात तो सही है। हाँ, तो मुझे नहीं, ऑनलाइन गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन तो गालियाँ मोदी जी को भी पड़ती हैं। आप मोदी जी का कमेंट बॉक्स खोल लो, मारने को तो कोई हर किसी को, रोहित शर्मा को भी कह रहा है, विराट कोहली को भी कह रहा है, प्राइम अब मिनिस्टर वही को मैं भी बोल कह रहा रहा हूँ। अब है। मैं कुछ भी इंटरनेट पे चल रहा है, मेरे कुछ बोलने से विराट कोहली को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वैसे ही विराट के जो ऐसे फैंस हैं कीबोर्ड वॉरियर, वो अगर आके मुझे कुछ बोलेंगे, मुझे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उल्टा मैं और मजे ले रहा हूँ। मैं इसीलिए जानबूझ के उंगली करता हूँ ताकि वो फिर और आए, बढ़िया एंगेजमेंट आएगी और बढ़िया रीच जाएगी। आपका तो फायदा ही हो रहा है उसका। हाँ, जितनी रीच आएगी ब्रांड मुझे उतना पैसा देगा। वैसे आपकी दोस्ती आ रही भी है ना कुछ कुछ क्रिकेटर्स के साथ, अच्छी खासी? नहीं, सब बहुत, मैं नाम मतलब वही बात है ना, जो लोग, सरफराज खान, अरे वो तो मतलब सरफराज खान तो बहुत पहले से, आई थिंक 2019 से दोस्त है मेरा वो। और जब टेस्ट वो खेला ना, बड़ा खुश हुआ था। मैंने उसको ये भी बोला था
कि देख तू खेल रहा है, बट सब वही बात है ना, तो नया नया बंदा होता है, वो लाइमलाइट में आता है, तो वो ऐड बैक टू स्टोरी, सबकी स्टोरी लगा रहा है। मैंने मना कर, मैं मत कर। चुपचाप खेल। हाँ, ये जब बंदे का काम चल रहा हो, बंदे को सोशल मीडिया देखना ही नहीं चाहिए। जैसे मेरा काम चल रहा होता है, मैं कुछ ऊट पटांग नहीं करता हूँ आईपीएल के टाइम पे। उस टाइम पे कुछ अगर गलत कर दूँ, कोई दिक्कत आ जाएगी तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊंगा, फिर मेन जो मेरा काम है वो कर नहीं पाऊंगा मैं। फोकस हिल तो जाएगा। मैंने बोला था उसको, बट उसके बाद उसने रोका भी। बहुत खुश हो रहा था ना वो, जब उसने 50 मार दी, एकदम खुश हो गए। पापा ग्राउंड पे थे, प्राउड फील कर, लोग रील बना रहे हैं, लोग डालेंगे। जब तुम 0 पे आउट हो गए ना, तब क्या होगा। तो बहुत 23-24 साल की उम्र में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत झेला है। उनकी भी जैसे अभी पीछे कंट्रोवर्सी आ रही थी ना, कि स्पेक्यूलेशन थी कि वो ड्रेसिंग रूम से कुछ बातें लीक हो रही थी उनसे। किससे? सरफराज खान। मुझे ड्रेसिंग रूम की जब कुछ बातें लीक हो रही थी, तो ऐसे लोगों का कहना था, लोगों की हाँ, स्पेक्यूलेशन, हाँ, कहते हैं ना मैं- हाँ, वो कॉन्स्पिरेसी चीज़- थ्योरीज हाँ। बनती हैं। तो बट मेरे ख्याल उसमें से वैसा है नहीं। नहीं, नहीं, पर्सनालिटी वाइज डिसेंट नेचर है, मतलब बहुत डिसेंट। रिंकू सिंह अब इतना बड़ा प्लेयर हो चुका है, एक आईपीएल का ही हीरो है, बट रिंकू सिंह का जो बात करने का तरीका अगर आप सुन लोगे ना, हैरान हो जाओगे। कैसे? भैया भैया, जैसे यूपी में सब लोग भैया हर बात में बोलते हैं, वैसे भैया भैया। मैं रिंकू सिंह से उम्र 2-3 साल तो छोटा होऊंगा ही। हाँ, अगर मुझसे भी वही बात वो करेगा, आगे वो बोलेगा अरे भैया आप इधर बैठ जाओ भैया, तो वो वाली चीज़ है। बड़े प्यारे से लगता है। अभी उनकी एक हाँ, वीडियो सब भी अच्छा है। वायरल हुई थी कि वो होटल स्टाफ में पैसे बांट रहे थे, ऐसे लाइन हाँ, लगा हाँ, के। हाँ, हाँ, वो कोई पार्टी थी। नहीं तो वो करना चाहिए, हम लोग क्या, वो जो कल्चर ही है वो है यूपी में, तो कि जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं उनको तो मिलेगा उनके हक का, बट अपनी तरफ से कुछ दे दो। पता नहीं किसके नाम के, मतलब किसको कितने पैसे से, हो कितना सकता है कि फर्क किसी पड़ को जाए। जरूरत पड़े, 400 रुपये आपने एक्स्ट्रा दे दिए, क्या पता वो 400 रुपये से वो दवा उसको लेने की जरूरत पड़ जाए, दवा ले आए, जिंदगी बच जाए। तो करते रहना चाहिए, बेस्ट करते रहो सबके लिए, खुश रहो। आप करते हो रहना। ऐसे अरे मैं फिलांथ्रोपी? बहुत किस टाइप की? बहुत करता हूँ, लाइक शादियों में हो गया, लड़कियों की जो शादी होती है, अनाज है, मतलब 51,000 का सामान जाए ना, अनाज जाए, बेड जाए, जो वो लेना चाहें वैसा। मगर वो है कि इंटरनेट पे रील बना के नहीं डालता वो। मैं तो गाड़ियों के साथ भी रील ज़्यादा बना के नहीं डालता, इतना टाइम ही नहीं है यार। वो तो अपना क्रिकेट मैचेस ही होते रहते हैं, दिन में 18 घंटे 20 घंटे क्रिकेट देखते रहो, काम करते रहो, वीडियो बनाते रहो, तो बाहर निकलने का टाइम नहीं है। जैसे मैं क्लबों में नहीं जाता, पार्टी वार्टी करने कहीं नहीं जाना, मतलब जाना ही नहीं है। मैं शादी 2 बार गया हूँ, वो भी जब तनिष्का को मैं पटा रहा था तब गया था, पट गई, उसके बाद मैं कहीं नहीं। कौन से क्लब में गए थे तब? नहीं, याद है? लखनऊ में। अच्छा। हाँ, लखनऊ में बहुत सारे क्लब्स हैं, तो यार दोस्तों के हैं, तो वहाँ बैठ जाता था ऊपर रूफटॉप पे। वो भी रूफटॉप पे, म्यूजिक और भीड़ भाड़ पसंद ही नहीं है, शुरू से नहीं पसंद है। अब बीच में मैं एक बार आ गया था कटारिया, जब बिग बॉस से बाहर आया तो कटारिया से मिलने में आया, तो यहाँ पे गुड़गांव में कोई है, ओपन करके नाम है, ओपन टैप। हाँ, तो वहाँ पे आया। अब वो वहाँ पे मिल रहा है, मैं कहता क्या ही फुद्दू आदमी है यहाँ पे, कौन, मतलब किसी से मिलना है तो आप किसी क्लब में क्यों, किसी पब में बात ही क्यों नहीं हो बुला रहे हो, सकती, बात ही नहीं हो तेज सकती, म्यूजिक पे क्या फायदा है। तो फिर मैं नहीं जाता, मुझे ये सब चीज़ें ये पसंद ही नहीं है। मैं घूमना फिरना, मेरी जो बाहर की दुनिया बहुत ही कम है। हाँ, जब थोड़ा परेशान होता हूँ, खुश होता हूँ, कुछ भी हूँ, मैं 100 किलोमीटर पर डे गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी घूम कर लेता हूँ, उसी मुझे खुशी मिल जाती है, वो मेरा बेस्ट टाइम है। तो तेज चलाते हो या थोड़ा धीरे चलाते हो? उस जगह पे जितनी चल सकती है उतनी चला लेता हूँ। अभी हमारे यहाँ पे वैसे नहीं बोलूँगा, नहीं, क्राइम था वो। एक पुलिस वाले एकदम डर गए थे। एक बार क्या हुआ कि सीएम का प्रोटोकॉल निकला, और अब मुझे ऐसा लगा कि मतलब अब बहुत तेज चलती होगी गाड़ी, उनको तो खाली रोड मिलती है, तो मेरी गाड़ी आगे लैम्बो है। अब जैसे ही प्रोटोकॉल खुला, मुझे कहा भाई सब गोल्डन टाइम है, नई लैम्बोर्गिनी, नंबर भी नहीं है, और खींचता हूँ और खींच दो। मैंने 288 की स्पीड मैंने लखनऊ में शहीद पथ पे खींच दी। चलान तो कटे, अब जो आवाज़ वो कर रही थी स्पोर्ट्स मोड पे, सब पुलिस जो भी देख रही है। और हमारे एक तो यूपी की पुलिस ना बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, और अच्छी भी है। अभी जब मुझे हेल्प की जरूरत पड़ी मेरे एक बार सीन में, केस में, तो बहुत हेल्प करी मेरी। अब वो आगे मुझे रोक लिया, और जब मैंने देखा कि सीएम का काफिला आगे है, तो मैं डर गया, तो मैं पीछे आराम से गया। पुलिस वाले ने रोका, डांटा, बोला ये क्राइम है। अरे मैंने बोला कि सर क्या करूँ, गलती हो गई। फिर वो बोलने लगे नहीं तुम लोग वीडियो बनाते हो, रीले बनाते हो तुम लोग। अरे मैंने कहा मैं वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं काम खर्च करने वाला बंदा हूँ, यही मेरा ऑफिस है, रोज का आना जाना है। तो फिर बाद में माने, फिर वो गाड़ी देखे, फिर जब वो देखे कि कंपनी के नाम पे, कंपनी किसकी, डायरेक्टर में नाम मेरा है, तो फिर वो उनको भी लगाओ कि बाप की कमाई पे गाड़ी चला रहा है, ऐश कर रहा है। तो वो चीज़ है। बट हाँ, लर्निंग थी। अब जब भी प्रोटोकॉल होता है मैं एकदम साइलेंटली निकलता हूँ, आराम से। बट जितना भगा सकता हूँ, जहाँ भी जितनी
अब कहीं कहीं पे तो होता है कि पता है चलान कट जाएगा, मगर ठीक है, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट तो जरूरी है। कौन सी रोड या कौन से ऐसे हाईवेज एक्सप्रेसवेज अच्छे लगते हैं? एक्सप्रेस वे बेस्ट है। ग्रेटर नोएडा वाला मगर एक्सप्रेस सही बताऊं, मजा नहीं है एक्सप्रेस पे गाड़ी भगाने का, क्योंकि मजा तब आता है जब मूविंग ट्रैफिक है। खाली रोड पे तो भगा, ओ ऐसे ऐसे करके। हाँ, मतलब वैसा नहीं कि जैसे रजत भाई चला रहे थे वैसा नहीं। मतलब मूविंग ट्रैफिक है, आप ब्रेक ले रहे हो, बहुत ज्यादा क्राउड ना हो, बट आपको ब्रेक लेना पड़े, इधर आप आ रहे हो, कट मार रहे हो, वो सब ओवरटेक कर रहे हो, फिर हट, जैसे आप किसी भी ट्रिप पे जाओगे, रोड ट्रिप पे, तो आपको कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी रास्ते में, जो होता है कि भाई अब रेस हो रही है, हाँ। तब मजा आता है, तब एकदम से सफर पीछे से आता है तब कोई। सफर कट जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि अब कोई भी गाड़ी है, कोई अच्छी गाड़ी दिख गई, कि वो ऑडी दिख गई, मर्सिडीज किसी की दिख गई, तो ऐसे इशारा करता हूँ, आओ भाई ऐसे। तो वो चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जिनके पास ये गाड़ियाँ होती, वो लोग पहचान जाते हैं, वो लोग पहचान जाते हैं, तो वो रेस करते हैं, फिर वो रेस भी आराम से एकदम। अब कोई ऑल्टो लेके चलता है सेंट्रो में, रेस भी नहीं करता, क्योंकि वो लोग थोड़ा चिढ़ जाते हैं, फिर जरूरत से ज़्यादा भगाते हैं। हाँ। लैम्बो में जब मैं 250 की स्पीड पे ब्रेक मारूंगा, पीछे वाले को पता ही नहीं चलेगा गाड़ी रुक गई। वहीं पे छोटी गाड़ी में अगर मैं ब्रेक मारूंगा तो आगे, पीछे से आगे आ जाएंगे। हाँ। तो ये फ़र्क होता है। तो बट हाँ, एंजॉय करता हूँ मैं, ऐसा नहीं। और भीड़ भाड़ में कभी नहीं भगाता। और मैं हमेशा बोलता, और जब भी स्कूल की कोई बस दिख जाती है, तो जितनी देर तक वो बस का कहीं पर वो बस टर्न नहीं लेगी, मेरा टर्न नहीं आएगा, बस के पीछे लगा के रखूँगा, ताकि बच्चे देखें। अरे जितना वो देखेंगे उतना उनके अंदर चाहत बढ़ेगी। जब वो चाहत हमें भी बढ़ेगी, चाहिए बच्चे। तो 5 करोड़ की 2 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए 20 करोड़ 50 करोड़ वो कमाएंगे। मेरे साथ भी वही हुआ, मैंने इसीलिए कमाई चालू करी, बस गाड़ी ही लेनी थी और कुछ लेनी नहीं था लाइफ में। कपड़ों का, महंगे कपड़ों का शौक नहीं है, ब्रांड्स वगैरह का नहीं। नहीं कुछ नहीं, जो मिल गया पहन लिया, जूडियो से ले लिया जो मिल गया। और मुझे तो 2.5-3 साल हो गए, मैंने अपने लिए कपड़े लिए नहीं। वो तो गर्लफ्रेंड जाती है, भाई जाते हैं, ये लोग ले आते हैं जो मिलता है। मैं कभी नहीं लिया अपने लिए कपड़े, जो मिल जाता है वो पहन लेता हूँ, किसी का भी हो। तनिष्का के कपड़े पहन के मैं गांव चला जाता हूँ। ऑफिस में आता हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे वीडियो में तो ऊपर का दिखाना है। हाँ। नीचे मैंने वो लड़कियों का वो नाइट सूट जो होता है, नीचे का पैजामा, वो पहन लेता हूँ, पहन रहा हूँ, घूम रहा हूँ। क्या फर्क पड़ता है, शरीर ही ढकना है, शरीर ढक गया। फोटो वोटो लेता नहीं उतनी, क्योंकि फोटो लूंगा तो लोकेशन दिखती है, तो वो भी नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीज़ें जो है लाइफ में, सब सही है। अलग कैरेक्टर हो वैसे। अब आपसे बात करके बड़े मजे आ रहे हैं मेरे को, एक अलग पर्सपेक्टिव सुनने को मिल रहा है, एक अलग बहुत अलग पर्सपेक्टिव है मेरे, बहुत अलग है। मतलब लोग बोलेंगे पागल है, बट बहुत अलग है। लाइक मेरा ये है कि आप अच्छा खाओ, बेस्ट खाओ, जो पसंद है वो खाओ, कुछ ना सोचो। और जिम विम का जो है आजकल बहुत कल्चर चल रहा है, मैं तो गुड़गांव साइड में हर बंदा जिम कर रहा है। आप दौड़ो, आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो घर में, बट ये जो लोग अपनी बॉडी का शेप चेंज करते हैं, मुझे तो लगता है ये गलत है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब अगर मेरी बॉडी का, अगर मैं मोटा होता तो जाहिर सी बात है मैं एज में ज़्यादा लगता। तो जो लोग फैंटेसी क्रिकेट या ओपनिंग ट्रेडिंग खेल रहे हैं, 17 साल 18 साल से लेके 24 25 28 साल के लोग, अगर मैं मोटा होता तो ये लोग मुझसे रिलेट ना करते। अब मैं बच्चा लगता हूँ, मैं कुछ भी करूँगा तो लोग इग्नोर भी कर देते हैं। मैं अपनी ऑडियंस को गरिया के बोल देता हूँ कि जाओ इस प्लेटफॉर्म पे खेलो, यहाँ पे ज़्यादा कमीशन है, तो वो मान भी लेते हैं, उनको बुरा भी नहीं लगता। वरना कोई अपनी ऑडियंस से कैसे बोल सकता है। बट मैं कुछ गलत भी नहीं बोला, उनके फ़ायदे की चीज़ बोल रहा हूँ, तो इसका फ़ायदा मिलता है। और ऊपर वाले ने सबको जो स्ट्रक्चर दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है। गणेश भगवान का भी तो पेट था, तो वो क्यों नहीं जिम किए, तो वो वाली चीज़ थी। तो मेरा तो उसी ने हुआ कि ज़्यादा वो मत करो, जो फिट रहो। मैं क्रिकेट, लोग यहाँ पे 2 मैच क्रिकेट खेलते हैं, थक जाते हैं, मैं एक दिन में 5-5 मैच खेलता हूँ, मैं थकता नहीं। मैं कितना भी दौड़ लूँ, मेरे जो हफनी आती है वो नहीं होता मेरे से, वो नहीं आती, तो मैं फिट हूँ। नाइस। और जो पसंद है, मैं साल के 365 दिन भिंडी खाता हूँ, मुझे वही चाहिए सुबह शाम। अभी तो कम हो गया 2-4 महीने से, लाइक महीने में 20 दिन खा रहा हूँ, बट पहले तो ये था कि 365 दिन भिंडी ही खा रहा हूँ। सुबह शाम ही भिंडी चाहिए, मेरे लिए भिंडी ही बनेगी, और कुछ बनना ही नहीं है, और कुछ भी नहीं, मतलब लिटरली दाल भी नहीं और चावल भी नहीं, सिर्फ रोटी। तो वो वाली चीज़ें हैं। तो मेरा अलग है, जो मेरे मन में जैसा मन में आएगा वैसा करूँगा। तो ठीक है, अब आपसे पूछते कि आपके मन में आईपीएल की प्रेडिक्शंस के लिए क्या आ रहा है? आईपीएल की प्रेडिक्शन, केएल राहुल ऑरेंज कैप विनर। ऑरेंज कैप विनर आईपीएल 2025 के ऑरेंज कैप विनर केएल राहुल, और विनर नहीं भी बने तो टॉप 3 में तो ऑरेंज केएल राहुल रहेंगे। ओके, और पर्पल कैप? पर्पल कैप का नहीं बोल सकता, क्योंकि पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही, बुमराह जी को इंजरी होने वाली है आईपीएल में, अरे तो इसलिए मैं उतना बोल नहीं सकता। बट डेफिनेटली हर्षल पटेल को तो विकेट्स मिलेंगे अच्छे खासे, क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग कराएंगे, पिटाई भी होगी, बट विकेट्स भी लेकर जाएंगे। बट पर्पल कैप कुछ मन में आया नहीं, जब तक मन में कुछ आता नहीं, जबरदस्ती जबरन कुछ बोलता नहीं। बट केएल राहुल का बहुत
बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ओके, और क्या लगता है कि टॉप 4 टीम्स प्लेऑफ्स में? है। नहीं बोलूँगा आरसीबी का तो बुरा मान जाएंगे, बट आई थिंक चेन्नई, राजस्थान नहीं क्वालिफाई कर रही है, तो मैं श्योर हूँ कि राजस्थान क्वालिफाई नहीं कर रही है। और केकेआर की टीम मुझे बैलेंस लग रही है। मुंबई की टीम तो टॉप की एकदम, और चेन्नई की टीम है, और आरसीबी में बोल रहा हूँ, चाहिए 4 टीम। ओके, और क्या लगता है कि इमर्जिंग प्लेयर कौन होगा सीजन में? अगर मौका मिलता है तो वैभव सूर्यवंशी, अगर मौका मिलता है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि मौका मिलेगा, बट जैसा उनके कोच ने बोला है कि 18 साल का बच्चा है, उसके सामने आप लेफ्टी प्लेयर है, उसके सामने आप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर लगा दो, वो धो देगा। और मैंने सही में देखे हैं शॉट्स, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने क्या मारता है, लंबे लंबे। अगर उसको मौका मिलेगा तो बहुत इंप्रेस करेगा। बाकी तो अब जो यंगस्टर्स हैं वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, यशस्वी जायसवाल हैं, ये लोग तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं। मगर मैं चाहता हूँ वैभव सूर्यवंशी को मौका मिले। क्या होता है ना, जिनको क्रिकेट पसंद है उनको अच्छा क्रिकेट देखना है। उनको नहीं मैटर करता रोहित रन बना रहा है, विराट रन बना रहा है, या आरसीबी क्वालिफाई करी, मुंबई क्वालिफाई करी, उनके लिए अच्छा क्रिकेट मैटर करता है। तो अगर वैभव सूर्यवंशी अच्छा करेगा तो फिर जितने भी बाप हैं हिंदुस्तान में, उनका बेटा अगर बैटिंग करता है, उनके अंदर एक वो आएगा, भरोसा आएगा कि नहीं मेरा बेटा भी कर सकता है। तो ऐसी उम्मीद की किरण जगनी चाहिए ना हर घर में। और हर घर में आजकल कोई ना कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। सब तो नहीं बन सकते, बट इंडिया का हर बच्चा तो कहीं ना कहीं वो ड्रीम लेके पैदा होता है कि यार मैं भी बनना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं तो क्रिकेटर बनना चाहता था, मगर वो गलती से यहाँ पे आ गया इस फील्ड में। बट ठीक है, वो किस्मत में होता है। बट देखो क्रिकेट तो लिखा था आपकी किस्मत में, क्रिकेट फैंटेसी क्रिकेट में देखो अपनी मेरे एक टीचर थे, उनका नाम था शिरीष, नाम था उनका। तो वो म्यूजिक के टीचर थे। तो जब भी मतलब कि कोई इंपॉर्टेंट मैच होता था स्कूल वगैरह में, तो मैं परफॉर्म देने मतलब कर नहीं पाता था। जबकि एक बार एक शर्त लगी थी, मेरे स्कूल में टीचर थे सोनू पांडे, वो पीटी के टीचर थे। उन्होंने एक ओवर में 8 रन बनाने की शर्त लगी। तो मैंने बोला आप नहीं बना सकते। मैंने स्पिन बॉल डाली, 8 रन नहीं बनने दिए। वो प्लेयर थे, नहीं बनने दिए। बट जब बात होती है एक अच्छा मैच हो, अच्छे लेवल का हो, ज़्यादा लोग देख रहे हो, तब वो परफॉर्मेंस आती नहीं थी। तो उन्होंने बोला था शायद तुम्हारी किस्मत में कुछ और लिखा हो। तो मैं छोड़ दिया खेलना। फिर ऐसे ही लोकल मैचेस खेलते रहा घर गली में। और फिर अब देखो ये वाले मैचेस पकड़ लिए। हाँ बट ठीक है, ज़्यादा कमा रहा हूँ। हाँ, ऐसा लगता है कि यार फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट्स शायद कुछ क्रिकेटर्स से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। नहीं, मैंने ही वो बोला था, वायरल हो गया था। बट भैया इतना भी ऐसा भी नहीं है, कुछ क्रिकेटर्स हैं जो हमसे भी ज़्यादा कमा रहे हैं। बट हाँ, नॉर्मली जो होता है, क्योंकि क्या होता है कि ये एक नीश है, और आप जब किसी नीश के आप क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, तो जाहिर सी बात है आपकी जो फील्ड के जो ब्रांड्स होते हैं आपको ज़्यादा पे करते हैं। तो बस वो चीज़ है। और मेरी फील्ड में तो क्या है कि मतलब बहुत टचवुड मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा है, बट और मैं चाहता भी नहीं ख़राब हो। बट कोई भी ब्रांड है, अगर उसको आगे उठना होता है तो उसको अनुराग द्विवेदी को साइन करना पड़ेगा। वरना आप फिर जो काम आपको 10 साल मुझे साइन करोगे तो 2 साल में हो जाएगा, वरना आपको 10 साल 15 साल लग सकते हैं। तो वो चीज़ है, वो ऐसी सेट है। कैटलिस्ट हो आप सक्सेस। मैं चाहता हूँ कि वो सेट रहे लंबे समय तक। और ये भी पता है अभी तो अच्छा प्यार मिल रहा है लोगों का, अभी मैचेस अच्छे जा रहे हैं, प्रेडिक्शन अच्छे जा रहे हैं, लोग बढ़िया प्यार दे रहे हैं। एक टाइम आएगा जब मेरा भी मेंटली मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होऊंगा, कुछ मेरा भी खराब जाएगा, एक फेज आएगा तो फेस करेंगे उसको। और आज मैं टॉप पे बैठा हूँ, लोग बोलते हैं नंबर्स ले लो, कहीं भी ले लो, बट एक टाइम आएगा, अभी कोई ना कोई बन रहा होगा दूसरा अनुराग। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद कोई आएगा जो मुझसे भी आगे जाएगा, और तब कैसे चला जाएगा फिर मैं उसके बारे में सोचता रहूँगा। और ये अच्छी बात है, जितने बड़े लोग निकलेंगे मेरी फील्ड में, मेरी फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। मैं तो चाहता हूँ हिंदुस्तान में हर घर में बच्चा फैंटेसी टीम बना रहा हो। 18 साल की उम्र हो गई तो फैंटेसी टीम बनाना चालू करो, बेस्ट है। अगर फैंटेसी में ज़्यादा टीम्स बन रही हैं तो लोग ज़्यादा मैचेस देख रहे हैं, ज़्यादा देर तक देख रहे हैं, ब्रांड्स को फ़ायदा हो रहा है, ब्रॉडकास्टर्स को फ़ायदा हो रहा है, देश की इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है। और जितने ज़्यादा लोग इस फील्ड में आएंगे फैंटेसी में, जब ये लीगल चीज़ जो खेलेंगे, तो वो जो इलीगल चीज़ है जो बेटिंग हो रही है वो कम होगी, तो पैसा देश के बाहर कम जाएगा। बेस्ट। मैं तो लंबा सोचता हूँ ना, पूरा देश को भी साथ में लेके चलता हूँ, वो वाली चीज़ है। तो अनुराग थोड़ा सा ना हमें एक्सप्लेन करो कि बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन रहती है कि जो फैंटेसी क्रिकेट है, बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि शायद ये इलीगल है। हाँ, सट्टा है ना, समझते हैं लोग सट्टा समझते हैं। और मतलब हजारों की तादाद में समझते हैं, इतनी बड़ी मिसकंसेप्शन है आज बहुत लोगों के लिए। समझते हैं। जब तक मैंने स्कूटी नहीं खरीदी तब तक मेरे घर वालों ने माना नहीं था कि लीगल है। तो स्कूटी खरीदी और उसके बाद सब लोग पूछने आ गए, तो मैंने प्रूफ किया, उनको पढ़वाया गूगल पे, तब वो माने। तो बेसिकली आज थोड़ा व्यूअर्स को एक्सप्लेन करो।
फैंटेसी क्रिकेट बिल्कुल लीगल है, फैंटेसी क्रिकेट लीगल है। और जो आपकी ये ओपिनियन रेटिंग आजकल नहीं आई है, ये भी पूरा स्किल का गेम है, लक का गेम नहीं है। इलीगल वो चीज़ है जिसमें लक इन्वॉल्व है। लाइक आप एक गेम खेल रहे हो जिसमें एक ही चीज़ है, या तो वो आपके पास आएगी, मेरे पास आएगी, किसके पास आएगी पता नहीं, तो वो इलीगल हो गया, वो illegal लक के हो ऊपर बेस हो गया कि किसके ठीक है। पास गिरती है। आप ताश के पत्ते खेल रहे हो, ठीक है, ताश के पत्तों में भी कुछ गेम होते हैं जो वो भी लीगल है, लाइक पोकर हो गया, रमी हो गया, क्योंकि उसमें भी दिमाग चलाना पड़ता है, आपको चीज़ें बनानी पड़ती हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फैंटेसी में आप पिच को देखो कि उस पिच पे रन बनते हैं या नहीं बनते, अगर रन बनते हैं तो बल्लेबाजों को भरोसा दिखाओ, बॉल अगर रन ज़्यादा नहीं बनते आप बॉलर्स के ऊपर भरोसा दिखाओ। अब बॉलर्स में फास्ट बॉलर को ज़्यादा विकेट मिलते हैं या स्पिनर्स को, अब अगर स्पिनर्स को विकेट मिलते हैं तो रिच स्पिनर ज़्यादा लेके आते हैं, फिंगर स्पिनर्स। अगर फास्ट बॉलर्स को मिलते हैं और डेथ ओवर वालों को ज़्यादा विकेट मिलते हैं, डेथ में विकेट गिरते हैं, स्टार्टिंग में विकेट गिरते हैं नई बॉल से। तो सब ऐसा है ना कि जैसे जेसन बेंड्रॉफ है, बॉलर है ऑस्ट्रेलिया का, अब उसको क्या है कि वो लेफ्ट आर्म पेसर है और नई बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग कराता है, तो वो पावर प्ले में 3 ओवर डालेगा। अब आप उसको फर्स्ट इनिंग में भी ले सकते हो, सेकंड इनिंग में भी ले सकते हो। अब सामने वाली टीम के अगर टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी स्ट्रांग है, आप उसको हटा दो, खेल लेंगे। अगर टॉप ऑर्डर वीक है, उसको ले लो, तो वो 2-3 विकेट निकाल के चला जाएगा। तो स्किल का यूज है। तो ये तो आपकी कैलकुलेशन हुई बेसिकली, जो पूरा स्किल्स पूरा होती हैं। वो, अरे बहुत टाइम दिया है, मैं तो 3 साल में सीखा हूँ मैं 2016 में, इनफैक्ट 19 मार्च को मुझे 9 साल हो जाएंगे इस अरे फील्ड में। बाप रे। सोचो 9 साल। हम लोग उस दिन सोच में तगड़ा सेलिब्रेशन करेंगे 19 तारीख को, और 19 मार्च को ईसीएल का फाइनल भी है। डबल वैमी। तो अगर फिनाले पहुंचते हैं तो फिर वही बात है, हारे चाहिए सेलिब्रेशन होना है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन होगा वो। तो 19 मार्च को इंडिया पाकिस्तान का मैच था 2016 में। तब मुझे कुछ नहीं पता था, तब तो मैं लक पे ही खेल रहा था ना, जब मुझे ज्ञान नहीं है। जब आपने शुरू किया था तो आपने लक पे किया बिल्कुल था। वो लक था, क्योंकि तब उतना ज्ञान था किसको लेना। जो मेरे फेवरेट प्लेयर है मैंने सबको ले लिया। अब ये नहीं पता, अब महेंद्र सिंह धोनी सबका फेवरेट है, हाँ। फैंटेसी में वो लोग उसको पिक नहीं करते। क्यों? क्योंकि बैटिंग करने नीचे आते हैं ना, वो लेट में आते हैं, तो पॉइंट्स आपको दे ही नहीं पाएंगे, 4 बॉल खेलने आएंगे, क्या फायदा लेने का। ये होता है ना, स्किल का यूज है। अब डीजे ब्रावो बॉलर बहुत फेमस, वेस्ट इंडीज का, सब जानते हैं। इतना बड़ा बॉलर क्यों बना? 500 विकेट, 500 से ज़्यादा विकेट है T20s में, बट क्यों मिले? क्योंकि वो किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए खेले। CSK ने उसका ऐसा इस्तेमाल किया कि वो बन गया, फोमो बन गया कि डीजे ब्रावो डेथ का बॉलर है। अब डेथ में जो बंदा बॉलिंग कराएगा लास्ट के ओवर्स में तो सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को बल्ला चलाना ही है, देख सुन के खेलना ही नहीं है, वहां पर तो विकेट्स मिलेंगे ही। हाँ। तो डीजे ब्रावो उतना अच्छा बॉलर नहीं, उसको विकेट्स मिले हैं। Strategically इकोनॉमी क्योंकि चेक वो करो, ऐसे पिटाई हुई है बट विकेट्स मिले। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 10 रन देके जाते हैं, 1 विकेट मिलता है। आप उनको पिक करोगे, डीजे ब्रावो 4 ओवर में 50 रन देके जाते हैं, 5 विकेट लेके जा रहे हैं ब्रावो को। हाँ। वो स्किल का गेम है। यहाँ पे फेवरेट प्लेयर आपके जो है वो आपकी टीम में नहीं। विराट कोहली का फॉर्म खराब चल रहा है, सामने 2 लेफ्ट आर्म पेसर हैं, मैं तो ड्रॉप करूंगा भाई। फैन वाला एंगल्स बाद में, जब इंडिया का मैच, practicality। बिल्कुल। तो मैं रोहित शर्मा को सेकंड इनिंग में लेता ही नहीं IPL में। आप पिछले 4 साल के रिकॉर्ड उठा लो, आपको शायद ही 1-2 मैच मिलेंगे कि सेकंड इनिंग बैटिंग करते रोहित शर्मा बल्ला चला, नहीं चलता। तो हम लोग को तो बहुत दिमाग, हम लोग एक मैच पे 4 से 5 घंटे काम करते हैं, नोट्स बनाते हैं। उन नोट्स का जो एक ब्रीफ में फिर लिखते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। इतने डेप्थ में जाते हैं हाँ, आप। तो मेरी फील्ड में कोई प्रेडिक्शन नहीं देता, लोग बस ज्ञान देते हैं। सब बोलते हैं इसको भी ले सकते हो, उसको भी ले सकते हो, उसको। मैं सीधे बताता हूँ भाई, जो मैंने मेहनत की उसका आउटकम ही निकल रहा है, ये चलेगा नहीं चलेगा वो तुम्हारे ऊपर है, तुम देख लो। हाँ, तुम देख लो। अब तुम मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो तो थैंक यू, नहीं कर रहे हो तो भी थैंक यू, वो आपकी कॉल है। तो मेरा ये काम है बस लोगों को गाइड करना, वेरी एनालाइज करना, और जो आउटकम है वो बताना। और सबसे ज्यादा इसमें खेल होता है पॉइंट्स बनाने का बेसिकली बस ना। 1 रन का 1 पॉइंट है, चौके का जो है 5 पॉइंट है, छक्के का जो है 8 पॉइंट है। तो ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपको जो प्लेयर आपको लग रहा है ज्यादा पॉइंट्स दे पाएगा, आप उसको अपनी टीम में रख लो। वैसे कोई हैक्स होते हैं? opponent- और क्या चीज? कोई हैक्स होते हैं पॉइंट ज्यादा करने के लिए? नहीं, हैक्स नहीं होते हैं, बस आपको ये दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन आज बॉलिंग नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया से मैच है, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम में टॉप 5 में 3 लेफ्टी प्लेयर है, ठीक है। अब इंडिया के पास अश्विन है, तो अश्विन ने भले ही पिछले मैच में 2 ओवर डाले हों बस 4 की जगह, बट आज 3 लेफ्टी प्लेयर है, तो अश्विन आज पूरे 4 ओवर डालेगा, क्योंकि लेफ्टी बल्लेबाजों के सामने ऑफ ब्रेक बॉलर का इस्तेमाल होता है। अब राइट हैंडेड बल्लेबाज अगर ज़्यादा है तो रविंद्र जडेजा का इस्तेमाल होगा। भले ही रविंद्र जडेजा पिछले मैच में 1 भी ओवर न डाला हो, फर्क नहीं पड़ता, बट आज डालेगा। तो वो बस वो होता है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन कब बॉलिंग करेगा, कौन नहीं करेगा। अब टीम के पास 5 ही बॉलिंग ऑप्शन है। अब एक बॉलर है जिसको कोई ले नहीं रहा, भले वो खराब बॉलर है, बट आज जब 5 ही बॉलर है तो वो 4 ओवर डालेगा ना।
तो आपके उसके पास मौका तो है हाँ कि वो विकेट लेके जाए, क्या पता आज उसका दिन हो 3-4 विकेट लेके जाए, उसको ट्राई कर लो। थोड़ी आपकी स्किल यूज हुई, बाकी देखो 20-30% तो लक, भगवान की कृपा तो चाहिए ना। वो तो एक्चुअली में जो बिल्कुल। प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनको भी उतना चाहिए होता है। उनको भी नहीं पता। अरे दोस्त बताते हैं सब कि भाई मैच खेलने से पहले क्रिकेटर्स भी वीडियो देखते हैं। बॉलीवुड के कितने स्टार मेरी वीडियो की टीम बनाते हैं। क्या कह रहे हो? अरे बहुत लोग हैं, सिंगर्स भी बनाते हैं। हाँ। हारते हैं तो फिर 4 जगह जाके बुराई भी करते हैं, बट करते हैं। नाम से पता है आपको वैसे? अरे अच्छे से सबका पता है, बताऊंगा मैं आपको ऑफ द कैमरा। ऑफ कैमरा हम तो देखो जान लेंगे, अपना अपना देख लो। बहुत लोग हैं, ऐसी कोई फील्ड नहीं, क्योंकि क्रिकेट सबको पसंद है, हर फील्ड में क्रिकेट लवर्स है ना। क्रिकेट तो सबको खेलना, और जब आप मैच देख रहे हो फैमिली के साथ और हर चौके पे आपके पॉइंट्स घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो एक्साइटमेंट जो है वो मज़ा जो है बढ़ जाता है, आप बहुत ज़्यादा एंगेज हो जाते हो। अब मेरे चाचा हैं, वो चाचा ने क्या किया, चाचा सपोर्ट कर रहे थे, आई थिंक चेन्नई का मैच था, कोलकाता का मैच था, वो सपोर्ट कर रहे थे अपनी टीम को और मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था। अब उन्होंने अलग टीम पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैंने अलग टीम पे कर रखी है, ओपनिंग ट्रेडिंग में। अब वो जैसे ही वो विकेट गिरा मैं खुश हो गया, अब उनको गुस्सा आ गया, वो मेरे ऊपर चिल्ला रहे, तो अलग मजा है ना। कि फैमिली में आईपीएल जैसे एक त्योहार है इंडिया का, आईपीएल मम्मी पापा दादा दादी सबको टीम बनानी चाहिए, और आईपीएल में तो हर दिन कोई ना कोई करोड़पति बनता है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है ना, और ये रियल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये फेक है, ऐसा नहीं होता। ऐसे करोड़ बनते मैं हैं 200 लोग की लिस्ट दूंगा, अभी एक वीडियो में से डालूंगा इंस्टाग्राम पे, जो भी लोग करोड़ पे जीते हैं, एक काम करो भाई इस जगह आ जाओ, कल इतने बजे आ जाएंगे लोग, प्रूफ दे देंगे, हजारों लोग आ जाएंगे, हर रोज बन रहे हैं लोग। लोगों को लगता है कि ये गलत है, झूठ थोड़ी ना हो सकता है। इतनी बड़ी कंपनी है, यूनिकॉर्न कंपनी है, तो गवर्नमेंट का पागल है, गवर्नमेंट चेक नहीं करेगी। और वैसे गवर्नमेंट टैक्स भी तो काटती है, तुरंत कटता है। तो वो थोड़ा सिस्टम समझाओ कि टैक्स का क्या सीन है इसमें? सीन ऐसा है कि पहले तो यहाँ पे जीएसटी 18% था, जो भी आपका कमीशन बन रहा है उसमें, बट अभी क्या हो गया, आपने 1,000 रुपये डाले, अब 1,000 का आपको 720 रुपये मिलेगा। 280 रुपये जो आपका 28% जीएसटी है पहले ही कट जाएगा। ठीक है। बट कंपनीज क्या कर रही है, कंपनीज पूरा 1,000 रुपये दे रही हैं, बाकी जो जीएसटी होता है कंपनी खुद बेयर कर लेती है कि यार यूजर जाए ना कहीं, यूजर ना जाए, हम खुद बेयर कर लेंगे। क्योंकि अब जो आपसे प्रॉफिट एक बार मिला, जब आप 5 बार खेलोगे तो कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा, तो कंपनी में पैसा रिकवर कर लेगी। बाकी जब आप जीतते हो तो आप जितना भी पैसा आप जीतोगे, जब आप विड्रॉल करोगे तो 30% कटेगा ही आपका, वो कैपिटल गेन टैक्स टीडीएस आपका निकल जाएगा। तो वो चीज़ है, तो वो है। और तो अभी पहले तो टैक्स चोरी कम, क्योंकि गवर्नमेंट कहना था कि टैक्स चोरी हो रही है, लोग डिपॉजिट कुछ और कर रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, बट अब तो तुरंत है, ऑन डिपॉजिट ही, ऑन विड्रॉल, पैसा डालोगे तो टैक्स, निकालोगे तो टैक्स। तो गवर्नमेंट भी खुश है, गवर्नमेंट को 5 से 6 गुना, जो मैंने नंबर चेक किया इंटरनेट पे, 6 गुना ज़्यादा टैक्स मिल रहा है अब। तो गवर्नमेंट भी खुश है, बढ़िया चीज़ है। और विड्रॉल का कैसा सिस्टम होता है इसमें? पैसे डाल तो दिया आपने, निकालने का सिस्टम कैसा है? विदिन 1 सेकंड में आता है। आप 5 करोड़ रुपए आप 1 सेकंड में विड्रॉ कर सकते हो आपके बैंक अकाउंट में। 5 करोड़ विड्रॉ करोगे तो 30% कट के आपके अकाउंट में आ जाएगा, बाकी इतना सिंपल, इतना इजी, बहुत सिंपल है। बहुत बड़ी कंपनी है ना, जो करोड़ों का प्राइस देती है, बहुत बड़ी कंपनी है। अभी जिसको मैं प्रमोट करता हूँ वो कंपनी भी अच्छी है, बहुत अच्छा कम्पीट कर रही है, मेरे साथ 4 साल से काम कर रही है। इनफैक्ट आज जिस दिन मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, मैंने 10 लाख लोगों को रिफर कर दिया इस कंपनी पे। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। मैंने एक ब्रांड को 10 लाख यूजर दे दिए, एक नहीं 2 ब्रांड को, एक ओपिनियन को फैंटेसी में 10 लाख यूजर दे दिए। लोग आपको रॉबिन हुड से ही कहते हैं वैसे, आपकी है ना, ऐसे लोग बुलाते हैं इंटरनेट पे आपको, रॉबिन हुड बुलाते हैं। नहीं, वो लोग तो बहुत कुछ बुलाते हैं, लोग तो विराट कोहली का फैन भी बुलाते हैं। नाजिम ने मेरा नंबर सेव करा है, सेव किया हुआ है ना विराट का फैन नाम से। इन लोगों का तो क्या ही है, बट हाँ मैं मेहनत करता हूँ। मैं तो भाई, मुझे जो पैसा देता है मैं इज्जत करता हूँ। कोई भी हो, कोई भी ब्रांड हो, जो मुझे पैसा दे रहा है मैं पूरे मन से काम करता हूँ। मतलब जो भी हो पाता है उसके लिए हर हफ्ते मीटिंग कर रहा हूँ ब्रांड्स के साथ। आजकल इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, ब्रांड तो देता है पैसा, उनको लगता है यार एक स्टोरी डालनी है, डाल देता हूँ, इतना मिल जाएगा, 1 लाख रुपए डाल देता हूँ, लोगों ने डाल दिया। अब उसके बाद अपनी जो है कोई ना कोई अपनी फोटो मेंशन बैक करके स्टोरी पे लगाते रहते ताकि रीच कम हो जाए, ब्रांड को वो ना हो। ये भी लोग करते हैं भाई, कितनी गलत बात है। गलत बात है। कोई आपको अगर पैसा दे रहा है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपके पास वापस आएगा और आएगा। मेरी फील्ड में आईपीएल में सबको धंधा मिलता है, सबके पास कंपनी जाती पैसा देती है, बाकी 10 महीने किसी को पैसा नहीं आता, सब ऐसे बैठे रहते हैं। जो भी उनको एफिलिएट्स मिल रहा है वो मिल रहा है, बाकी किसी पास नहीं आता। मैं इकलौता बंदा हूँ, 4 साल हो गए हैं, 2 कंपनी है, 3 साल हो गए हैं, 2 कंपनी है,
कोई ऐसा दिन नहीं रहा है जिस दिन का पैसा आया ना हो मेरे पास, एक भी दिन नहीं मिस हुआ। काम करूँ ना करूँ फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि एफर्ट्स देता हूँ ना। ये वाली बाइट तो तुम लोग भाई काट के ना उस पर डालना इन्फ्लुएंसर्स की टिप्स, पैसा कैसे कमाए, हाउ टू बी अ गुड इन्फ्लुएंसर। हाँ, बहुत ज्यादा मतलब रेस्पेक्ट करनी चाहिए आपको। कोई भी ब्रांड हो, FMCG ब्रांड ही क्यों ना हो, अगर आपके ऊपर भरोसा दिखा रही है, बेस्ट दो अपना। 4 रीड टेक करो, कुछ भी शूट करो, डालो, बिंदास डालो। अन्नदाता है वो आपके। मैं तो अपने ऑफिस में बोलता हूँ जब सबसे अपनी टीम से कि यार कि अन्नदाता हूँ मैं, इज्जत करो मेरी। वो लोग करते हैं। तो जब मेरे अन्नदाता ये लोग, हर किसी का एक सीनियर है ना, हर किसी का एक सीनियर है। अंबानी जी का भी कोई सीनियर है, नीता अंबानी। वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। वुमेन वो चीज़- डिपार्टमेंट तो हाँ, होता ही है ना। तो वो चीज़ है। मैं तो बेस्ट है, अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, मतलब खुश हूँ और मेहनत भी बहुत कर रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे एकदम चिढ़ती है, बिल्कुल टाइम क्योंकि टाइम नहीं दे पाते। 4 घंटे सो रहा हूँ एक दिन में, 5 घंटे सो रहा हूँ। IPL में तो 6 मतलब एक हफ्ते में टोटल 15 घंटे सो रहा हूँ। हाय। हर दिन 2 घंटे 2.5 घंटे सो रहा हूँ। मगर जिंदा कैसे रह रहे हो? अरे मगर 2 महीने नोट भी तो छापने हैं, तो वो 2 महीने मेन कमाई के होते हैं। पैसा जरूरी है, नींद तो कभी पूरी कर ले। बाकी 6 महीने साल में आराम ही करना होता है। साल में 6 महीने मैच नहीं होता है, आराम करना होता है। तो आराम गर्लफ्रेंड फिर संतुष्ट रहती होगी कि चल कोई बात नहीं है, मेहनत का टाइम है, बाद में जाके नहीं, गिले संतुष्ट शिकवे तो कर नहीं लूंगी। रहती, बट वही बात है, झेलना ही पड़ेगा। वो तो जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। ये सुन लेगी ना, फिर मारेगी, आपको झेलना पड़ेगा। वो तो आदत हो गई रोज की। सॉर्टेड है, मतलब सबको पता है कि काम नहीं छोड़ूंगा। मुझे 2-3 साल हो गए, मैं किसी शादी वादी में नहीं गया। 2-3 साल हो गए। मेरे मामा की शादी थी, मैं उसमें भी नहीं गया, क्योंकि उस टाइम पे मैच लगा हुआ है, तो नहीं यही गया। टाइम है वैसे हाँ। यार, यही उम्र है पैसे वैसे भी कमाने की, और अपने फिर आप को सेट बहुत करने की। चेप लगता है ना, चेपू लगता है। आप कहीं शादी वादी में जाओ, लोग चले आते हैं, लोग बोलते हैं भैया यार हमको भी कहीं सेट करवा दो। लोग बोलते हैं भैया ये देखो तुम्हारा फैन आया है और ये ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है। सुनने में बड़ा गंदा लगता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरी हमेशा तारीफ करते थे, मैंने उनको साइड ही कर दिया, उनका म्यूट कर दिया व्हाट्सएप पे। उनके मैसेज पढ़ने ही नहीं है। किस टाइप के दोस्त अच्छे लगते हैं फिर? मतलब मैं गलत बोलूं तो गलत बोल दें कि ये गलत है। मतलब एक जगह पे एंजॉय करो मेरे साथ, सब ठीक है, मगर वापस चल के किसी के सामने ना बोलो, बट अकेले मुझे बता दो कि भाई गलत है। अगर हामी भरने वाले लोग नहीं हाँ, पसंद। क्योंकि क्या होता है कि जब आपने नाम कमा लिया, इज्जत कमा ली है समाज में, पैसा कमा लिया है, तो क्या होता है लोग सोचते हैं अगर मैं इसको बोल दूंगा शायद मुझसे अलग ना हो जाए। भाई तुम अलग तब होगा जब तुम भीड़ भाड़ में मेरी बेइज्जती करोगे। बेइज्जती मत करो, अकेले में जाके मुझे समझा दो। छोटा हो बड़ा हो नहीं फर्क पड़ता। मेरा भाई अमन है, अमन अभी 19 साल का है, बट वो मेरी बैकबोन है। मुझे नहीं पता होगा मेरी कंपनी कितना टैक्स पे कर रही है, कितना GST जा रहा है, कितनी इनवॉइस पेंडिंग है, उसको सब पता है। सारे काम, प्रोडक्शन से लेकर सब कुछ, सारे काम, टीम हायरिंग करना, सब वो तो करता है इस उम्र में। मेरी बैकबोन वो है। अगर वो मुझसे बोलता है ये चीज़ गलत है, मैं नहीं करता। फिर सोचता हूँ कि यार इसने बोला है तो वो कुछ सोच समझ के बोला होगा। फिर गूगल करता हूँ ये चीज़ गलत, इसे नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोलता। कितना अच्छा रिलेशनशिप आपका अरे किससे? आपके भाई से? बहुत तगड़ा। मतलब हम लोग 13 भाई हैं टोटल क्या पूरे। अरे मतलब नहीं, पापा इतने भी खाली नहीं थे, मतलब पूरे मतलब खानदान क्रिकेट टीम बनाई हुई है क्या? पूरे खानदान में हम लोग 13 भाई हैं। अच्छा। मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं कजन्स है। वजन्स इंक्लूडेड? हाँ, सब वो हम लोग यहाँ भाई भाई होता है, कजन और सगा वैसा कुछ नहीं होता। वैसे तो हम 2 लोग हैं, बट टोटल हम लोग 13 भाई हैं और 13 बहन है। तो पापा लोग 4 थे, 4 भाई थे और 13 कर दिए। नहीं, पापा लोग थे 13 भाई टोटल, और 13 यानी 26 लोगों की उन्होंने वो खड़ी कर दी। अभी बाबा लोग थे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कितने लोग थे। बाबा लोग 4 भाई थे, उन लोगों ने 13 बच्चे पैदा किए, चारों बहन मिलके। इन 13 ने मिलके टोटल 26 पैदा किए। अब हम लोग का नंबर आ रहा है, तो हम लोग का जो घर है बहुत बड़ा है, 72-73 लोग हम लोग खानदान है पूरा, और जॉइंट फैमिलीज हैं। ऐसा नहीं कि कोई वो कल्चर ही नहीं है कि आप आज यहाँ बैठे हो कल वहाँ बैठे हो, या कि आप यहाँ नहीं खा सकते, आपका चूल्हा अलग, कहीं भी खाओ कहीं भी सो। हम लोग का प्रॉपर कम्युनिटी फीलिंग है, गांव वाला है ना, मोहल्ला, गांव हाँ। गांव वाला कल्चर है ना। गांव में तो मतलब अलग रह नहीं सकते ना। हाँ। अभी मैंने एक और दिमाग लगाया। गांव में 4 घर थे, 4 द्वार थे, तो मैंने चारों पे बाउंड्री करा दी। तो सबको लगा कि जानवरों से बचने के लिए, या किसी की नजर इधर ना पड़े, इसलिए करवाई। बट ये रीजन नहीं था, मेरा रीजन ये था अब चारों घर एक हो चुके हैं, अब आप चाह के भी अलग नहीं हो सकते। अब आप इस द्वार पे देखो कि कचरा पड़ा है तो भी आपको अपना फील होगा, उस द्वार पे देखो तो भी आपको अपना वो फील होगा, तो आपको हटाना पड़ेगा। तो वो वाली चीज़ है। अब मैं ये नहीं चाहता बस मतलब ऊपर वाला कुछ भी ले ले, बट ये जो हम लोग के अंदर यूनिटी है ना, जो भाईचारा है हम लोग का, वो बहुत टॉप क्लास है, वो कभी ना जाए। क्योंकि
जिसके साथ सोचो मैं साइकिल पे घूमता था, आज उसके साथ मैं लैम्बोर्गिनी में घूम रहा हूँ, फील तो तभी है। अब मैं गुड़गांव आया, गुड़गांव में मेरा कोई नया दोस्त बन गया, जैसे अभी अक्षय है आपके साथ, मेरे साथ आया, तो अब अक्षय मेरे साथ लैम्बोर्गिनी में बैठेगा, उसको अच्छा लगेगा, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा, बट हम दोनों को साथ में जो वो फील नहीं होगा, वाइब्रेशन वो नहीं होंगी। बट जब फॉर एग्जाम्पल हिमांशु बैठेगा, मेरा दोस्त है, जिसको मैं जो साइकिल चलाता था जब मैं छोटा था, जब वो बैठेगा तो अंदर से जब वो बैठता है तो फील आता है। जब मैं प्राइवेट जेट लूंगा, मैं वो उसको बैठा लूंगा बगल में, तब वो फील आएगा। तो वो वाली चीज है, क्योंकि सबने साथ में देखे थे, अब जब पूरे होते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ, अब मैं कहीं और भाग जाऊं, सबको छोड़ दूं, सबका नंबर ब्लॉक कर दूं, तो कितना वो बुरा लगे, खुद को ही नहीं मजा आएगा। प्लान तो नहीं है ना ऐसा वैसे करने का? कैसा? इधर उधर एकदम गायब हो जाओ? नहीं, कोई प्लान नहीं है ऐसा। कहीं भी जाओ, नहीं हो सकता है कि कल को किसी और देश चला जाऊं, वहां पे रहने लगूं, मगर क्योंकि कुछ अभी चल रहा है प्लान वगैरह, हो सकता है कि किसी और देश में शिफ्ट हो जाए, बट सबको लेके ही जा रहे हैं। जैसा आपने बोला, हम लोग कहीं भी जाते हैं 40 लोग जाते हैं। आई थिंक वो पता है, वो मिडिल क्लास वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, होल्ड करना बहुत प्रेशियस होती है। बिल्कुल, अरे खुद के अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए कि यार आपको ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे वो पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। लाइक अभी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है दुबई में, तो मैं गोल्डन वीज़ा का वेट कर, गोल्डन वीज़ा आएगा तो मैं अब उसमें मम्मी पापा और आई थिंक मम्मी पापा ही आएंगे बस, और बीवी आ जाएगी। तो अभी शायद कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट भी लगेगा, तो हम लोग शादी भी कर रहे हैं इस साल, तो उसके बाद सर्टिफिकेट वो लगा दूंगा, तो 4 लोग का तो कवर हो जाएगा। बाकी लोगों के लिए भी अलग अलग कर रहा हूँ, अमन के नाम से अलग इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा, अमन को भी कंपनी में शेयर देके इंडिया में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराऊंगा, फिर इसको भी गोल्डन वीज़ा लगेगा, हमारे चाचा की फैमिली आ जाएगी, सब भाइयों को दूंगा, सब साथ ही में जा रहे हैं, सब साथ में जा रहे हैं। आपका माइंडसेट वो है ना कि आगे बढ़ रहा हूँ तो सब लोगों को साथ लेके बढ़ूं। अरे कोई कुछ ना करे, साथ में रहे। जैसे मैंने बोला ना, मेरे ऑफिस में 90% काम मैं करता हूँ। हाँ, आप मजदूर हो अपने मैं ऑफिस के। मजदूर हूँ, बट सब साथ है, सबका अलग रोल है। कोई हंसाने के लिए है, कोई खराब प्रेडिक्शन चले जाए तो संभालने के लिए है, कोई सबका अलग रोल है, कोई मुझे सुनाने के लिए है, कोई तो चाहिए कि जो हम सबकी ले रहे हैं, कोई मेरी ले सके वहाँ पे। कौन है? बहुत लोग हैं, कोई इज्जत नहीं करता। बट ये बात है कि अगर कोई गेस्ट है कहीं पे, हम लोग भीड़ में हैं, तो फिर सब इज्जत करेंगे। अकेले में तो कोई इज्जत नहीं, अकेले में तो मैं अनुराग हूँ, बट अनुराग द्विवेदी वो यूट्यूब वाला नहीं, वो नहीं, वैसा नहीं। और अच्छी चीज़ है ये, मतलब कैसे दिन बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं तो सेम शेड्यूल पे जी रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से, सेम शेड्यूल। उतने बजे उठना, उतने बजे ऑफिस पहुँचना, उतने बजे वीडियोस बनाना, और रात को उतने बजे फिर वहाँ से वापस घर आना, सोना, फिर उतने बजे अगले दिन निकल जाना, सेम शेड्यूल। और बैठता भी हूँ मैं साथ, तो मैं अपने लोग के साथ बैठता हूँ रात में 2-4 घंटे अपना बैठा, बस हो गया, चल के, और फिर वापस बैक टू फैंटेसी क्रिकेट। बैक टू फैंटेसी क्रिकेट। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी को लेके क्या प्रेडिक्शंस है आपकी? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अच्छे हैं, अच्छा है, इंडिया क्वालिफाई करेगी, बस सेमीफाइनल ना हारे, और फाइनल अगर खेलती इंडिया तो जीतेगी, और अगर सेमीफाइनल हार जाती है तो फिर बोल सकती, इंडिया का रहा है, हमेशा से रहा है। लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी तो इंडिया नहीं जीती थी, बट हमेशा टीम इंडिया ऐसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करती है, फाइनल और सेमीफाइनल में आके हार जाती है। और कौन सी लग रहा है कि 4 टॉप टीम्स कौन सी होंगी? ऑस्ट्रेलिया, कोई भी वुमेन क्रिकेट हो, T20 फॉर्मेट हो, टेस्ट फॉर्मेट हो, कोई भी, ऑस्ट्रेलिया रूल कर रही है। 1999, 2003, 2007 उस फेज में जैसे रूल किया था ना, वापस रूल कर रही है। क्या खास लगता है ऐसा उनमें आपको? पता नहीं, उन लोग का वो प्रेशर में ही नहीं आते। 2023 के वर्ल्ड कप में 3 विकेट गिर गए थे, और आई थिंक लबुशाने या ट्रेविस हेड, कोई बॉल बीट हुआ था, आउट होते होते बचा, वो आंख मार रहा है बॉलर को, वैसे आंख मार रहा था। उन लोग को प्रेशर फील ही नहीं होता। हम लोग का यहाँ दिल धक धक कर रहा है कि यार बस विकेट आए, हर बॉल पे। वो लोग प्रेशर नहीं फील, वो एंजॉय करते हैं। ग्लेन मैक्सवेल पूरे साल कुछ नहीं किया, और अफगानिस्तान के सामने एक पैर से 200 रन बना दिए। अभी बिग बैश लीग में कुछ नहीं किया, एक मैच था 77 पे 8-9 विकेट हो गए टीम की, मेलबर्न स्टार्स के, उसके बाद 90 रन मार दिया वो। तो इन लोग का कोई भरोसा नहीं कब कितना मार दें, कहाँ स्कोर पहुंचा दें। बॉलर्स अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मिचेल स्टार्क को पता है कि अगर 20 ओवर डालूंगा तो मेरी हालत खराब हो जानी है, बट वो डालेगा क्योंकि अगर ज़रूरत है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं। उनके बॉलर्स जो टेलेंडर्स हैं वो बैटिंग भी कर लेते हैं।
हमारी टीम में बस ये एक दिक्कत है, हम टेस्ट फॉर्मेट में तभी थोड़ा पीछे रह जाते हैं क्योंकि जो हमारे टैलेंट है वो बैटिंग नहीं कर पाते। अगर वो थोड़ा बैटिंग की प्रैक्टिस करे तो और अच्छा जाए। वैसे क्या लगता है आपको कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 में खेलेंगे World Cup? खेलेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है खेलेंगे। और ये चैंपियंस ट्रॉफी बहुत मैटर करती है। क्यों? करती है, ओडीआई का फॉर्मेट है, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और आप सीनियर प्लेयर हो। देख क्या होता है मैं बताता हूँ, क्रिकेट ना इजी हो जाता है जब गेम छोटा होता है। जब जितना गेम बड़ा हो रहा है उतने आपको अच्छे प्लेयर चाहिए। छोटे गेम में एक बल्लेबाज को 20 बॉल खेलनी, एक बल्लेबाज ने 20 बॉल खेल दी, हो गया। 6 लोगों ने 120 बॉल खेली, सबने 25-25 मारे तो ठीक ठाक है, 100 बन गए, 150 160। अभी आप आओगे 50 ओवर में, आपको 2-4 कम से कम और अच्छे प्लेयर चाहिए। टेस्ट में और लंबा फॉर्मेट है, आपको आउट नहीं होना है, विकेट बचाना है, लंबा खेलना है। तो वो लंबा खेलना है। तो जितना फॉर्मेट बड़ा होता जाता है उतना ही क्रिकेट टफ होता जाता है। तो जैसे मैंने बोला, पाकिस्तान की टीम T20 में हरा सकती है इंडिया को, ठीक है, मानता हूँ, बट ओडीआई में और टेस्ट में फिर वो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको। मतलब समझिए कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करके आनी पड़ेगी मोहम्मद रिजवान को और बाबर आजम को। तो वो चीज़ है, करना पड़ेगा, सीनियर प्लेयर हो आप। आपको क्या लगता है कि इंडिया का फ्यूचर कैप्टन कौन हो सकता है? हार्दिक पांड्या डिजर्विंग। शुभमन गिल, अभी शुभमन गिल के ऊपर बहुत नज़र है टीम मैनेजमेंट की। हार्दिक पांड्या से अच्छा वाइट बॉल के लिए कैप्टन हो ही नहीं सकता। बहुत एक्सपीरियंस, आईपीएल का भी एक्सपीरियंस है और बंदा ऐसा है, डिजर्व करता है वो। बैकबोन है, ऑलराउंडर है, दोनों तरफ से गेम को रीड कर सकता है। और हार्दिक पांड्या ने भी जरूरत पड़ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है। हार्दिक पांड्या का तो फैन पूरा इंडिया हो गया था जब पाकिस्तान के सामने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी थी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, तो फाइनल में। अच्छा, मैंने पॉडकास्ट में लास्ट वो जो सेकंड लास्ट थी चैंपियंस ट्रॉफी, वो जीती थी इंडिया। मैंने लास्ट बोल दिया था। अच्छा। हाँ, वो पाकिस्तान से हारी थी लास्ट। तो पाकिस्तान के सामने क्या मारा था शादाब खान को, एक ओवर में 3-3 छक्के मारे थे। तब से फैन? हाँ, तब से पूरा इंडिया फैन है। और पत्ता सा लड़का। और उसके बाद गुस्सा भी हुआ जब रनआउट हुआ, जडेजा की वजह से रनआउट हुआ था, तो ट्वीट किया था जाके, हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो वो वाली चीज़, तो ट्वीट भी बड़ा वायरल हुई थी, तब आ चुका था ना इंस्टाग्राम। हाँ, आ चुका था। आपको क्या लगता है कि आरसीबी कभी क्यों नहीं जीतती बेचारी? होता है, किस्मत का रोल होता है। इनकी किस्मत बड़ी कंसिस्टेंट चल रही है ना? नहीं, इनकी किस्मत मैं बता रहा हूँ बहुत कंसिस्टेंट है, बट नेगेटिव वे में। ये लोग का क्या है, आरसीबी ने कभी हमेशा स्टार प्लेयर रखे। केएल राहुल रखा, शेन वॉटसन रखा, एबी डिविलियर, क्रिस गेल, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, ठीक है, बट कभी ये नहीं सोचा जो कोर है टीम का, वो बॉलर्स। हमेशा बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं। मिचेल स्टार्क ने आई थिंक सीजन खेला था और पूरे सीजन में एक ही छक्का खाया था, और मॉर्गन ने मारा था। बॉलिंग पे ये लोग ध्यान नहीं देते। अगर बॉलिंग अच्छी रखेंगे तो फिर बहुत जस दयाल की पिटाई होती ही है, कितनी भी बॉलिंग कर ले पिटाई होनी है उनकी। बॉलिंग उनकी नहीं अच्छी है, बॉलिंग की वजह से ही। मोहम्मद सिराज अच्छा बॉलर है, नो डाउट, बट वो बात है विकेट टेकर नहीं है। वो विकेट लेगा तो पूरे आईपीएल में अगर 14 मैच टीम खेलेगी तो 14 मैच में 3-4 मैच में उसको विकेट मिलेंगे, बाकी समय में विकेट ले जाएगा। बट हाँ, ये होता है कि नई बॉल से अच्छी बॉलिंग कराता है। अब आप नई बॉल से अच्छी बॉलिंग करा रहा है, स्टैट्स उसके अच्छे, तो पुरानी बॉल से डेथ हो, उसको बॉलिंग दो ही मत ना। उसका रोल अलग रखो। तो वो वाली चीज़ है, मैं समझ में नहीं आता। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी रहन 2-4 साल है, बट क्वालिफाई करनी चाहिए। इस बार तो मेगा ऑक्शन हुआ था, सारी टीम आईपीएल में स्ट्रांग है, सारी स्ट्रांग है। अरे इस बार तो और बहुत सारी अलग अलग टाइप की बातें भी हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऋषभ पंत ने बोला था ना कि उनको बस एक टीम का डर था कि वहां ना जाए, पंजाब की जब। हाँ। और काफ़ी सारे अगर आप नोटिस करो तो केएल राहुल ने भी सिर्फ 2-3 सीजन खेले। और आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल ने बोला था कि मिसमैनेजमेंट है थोड़ी सी पंजाब में, टीम में। ग्लेन मैक्सवेल नहीं बोला था, बट ग्लेन मैक्सवेल तो लास्ट ईयर आरसीबी के लिए थे ना। तो जब उन्होंने अपनी बुक लिखी खेल चुके थे और पंजाब के लिए जब वो खेले थे तो अच्छा खेले थे। कौन सा यह साल था, 2014-15 था, बहुत अच्छी मतलब बैटिंग करी थी। 87 का स्कोर किया था, 95 के 2 स्कोर किए थे। चेन्नई के सामने, हैदराबाद के सामने, हर टीम के सामने तो रन बनाए थे उन्होंने। अलग ही फॉर्म में थे। जॉर्ज बेली टीम के कैप्टन थे और वीरेंद्र सहवाग ओपन करते थे, तो वो अलग ही सीजन था। और यूएई में मैचेस हो रहे थे बहुत। लेकिन एक बल्लेबाज चल रहा है, उससे आप नहीं जीत सकते। फाइनल खेली थी उनकी टीम, फाइनल खेली थी, बट फाइनल हार गई थी। तो
अलग है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो साल है बस मुझे मेरी नज़र में दो प्लेयर हैं। कौन से? एक तो विराट कोहली तो है ही ऑब्वियसली, बट मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल ऑरेंज कैप विनर होंगे। केएल राहुल वैसे कम से KL कम 2 राहुल में सेंचुरी belief आएंगी, कहाँ से कम आ से रहा कम है? 2 सेंचुरी आएंगी 14 मैचेस में केएल राहुल के बल्ले से, और बड़ी पारियां जो मिस हो रही थी इतने सालों से वो बनना स्टार्ट होंगी। ये बिलीफ कहाँ से आ रहा है? नहीं वो आता है, वो मेरा वो gut देखने instinct वाले है। जानते हैं कहाँ से आता है। हाँ। वो बैठे बैठे वो आता है, मन में जो आता है वो बोल देता हूँ। उसके बाद क्या होता है नहीं पता, ऊपर वाले की कृपा सब अच्छी होता है। जब एक इंसान बहुत ज्यादा हार रहा होता है ना और फिर फ्रस्ट्रेशन में ऐसे रैश डिसीजन लेने लगता है, हाँ। तो फिर उसको कहते हैं टिल्ट। Okay. तो ऐसे जब फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो कभी उसमें भी जाते हैं, जैसे आप गए हो कभी टिल्ट में? नहीं वो ऐसा होता है ना जब आप जीतने के लिए खेल रहे हो। मेरा काम हो तो होता है बस एंजॉय करना। मैं कहता हूँ जितने भी लोग हैं क्या होता है, लॉस उनका होता है जो आप लिमिट से अपने ऊपर खेल रहे हो। आप लोग क्या करते हैं, सिगरेट पी जाते हैं दिन में 100 रुपए की 200 रुपए की, 49 रुपए की, अगर 49 रुपए का कॉन्टेस्ट है, 40 रुपए कोई कॉन्टेस्ट है, आपका उससे लाइफ में डिस्टर्बेंस तो नहीं आएगी। अगर आप रोज 40 रुपये भी हारोगे, आप चाहे 500 रुपये ही क्यों ना कमाते हो, बट नहीं आएगी वो डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस तब आती है जब बंदा कमा 20,000 है, हार 50,000 रहा है, कर्जा ले रहा है, तो वो खेलो ही मत वो गेम। आप क्रिकेट को एंजॉय करने के उससे खेलो, टीम बनाओ आप, ताकि आप बस आपने वीडियो देखी, आपको ज्ञान मिला, या आपने अपनी नॉलेज अपनी स्किल का यूज़ किया, आपने एक टीम बनाई। अब आप क्रिकेट को देखो, एंजॉय करो। उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है, कुछ लोग होते हैं मेरे ऑफिस में, मेरी सिक्योरिटी में एक मिश्रा जी हैं, वो क्या करते हैं कि टीम बनाया उन्होंने, पूरे मैच में हर बॉल पे वो रिफ्रेश करते हैं, अब मेरी क्या रैंक आई, मेरे कितने पॉइंट हुए, क्या कर लोगे। आपने टीम बना दी, डेडलाइन हो गई, मैच चालू हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते, मैच खत्म होता है, अब देख लो कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। बट एकदम उसके पीछे पागल ना हो जाओ, क्योंकि एक ऐसी भी 2 कैटेगरी होती है, होता है स्मॉल लीग, होता है ग्रैंड लीग। स्मॉल लीग में आप 200 लगा के 400 500 600 कर सकते हो, ग्रैंड लीग में 50 लगा के 2 करोड़ भी कर सकते हो। ग्रैंड लीग में कहता हूँ खेलो पहले, आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान है कितना मुश्किल है। जब आप ग्रैंड लीग के हिसाब से आप यूज टू हो जाओ, आप अच्छा जितना आप अर्न कर रहे हो अपनी बजट के अकॉर्डिंग एक अमाउंट सेट करो, इतना हारना है। मुझसे कोई पूछता है कि यार मेरा भी पैसा इन्वेस्ट कर दो फैंटेसी में, हाँ। तो मैं बोलता हूँ कि भाई कितना हार सकते हो, कितना हारना है, यही पूछता हूँ कितना हारना है। तो अगर वो बंदा बोलता है हारना नहीं, मुझे जीतना है, मैं बोलता हूँ कि फिर गारंटी नहीं है ना, मैं किसी का पैसा क्यों इन्वेस्ट करूँ। मैं ज्ञान दे सकता हूँ, आप ज्ञान लो मुझसे, टिप्स ले लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा वो पूछ लो, पिच के बारे में बता दूंगा, किस प्लेयर की कुंडली कैसी चल रही है वो बता दूंगा, मगर ये सब नहीं कि मैं आपका पैसा इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि गारंटी नहीं है वो कोई आपके गारंटी ऊपर प्लेयर को है। भी नहीं पता होता क्या करने वाला है। प्रेडिक्शन 100 में से अगर 95 अच्छे होते हैं, कभी 80 अच्छे होते हैं, कभी अभी एक मैच था, एक हम लोग एक टर्म होता है क्लीन स्वीप, जब हम लोग जीत जाते हैं सारे कॉन्टेस्ट एक तरफा जीतते हैं, तो वो आता है, वो टर्म यूज करते हैं हम लोग की फील्ड में क्लीन स्वीप। जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस होता है, ये सब टर्म्स होते हैं। तो क्लीन स्वीप हो गया मतलब बेस्ट गया मैच, अल्ट्रा क्लीन स्वीप हो गया, एक भी कॉन्टेस्ट हार ही नहीं सकते वैसा। अभी बीच में 1.5-2 महीने हो गए थे एक मैच क्लीन स्वीप के, क्लीन स्वीप कर ही नहीं पा रहे थे, जीत ही नहीं पा रहे थे। अब हर दिन 3 मैच में 2 मैच क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तो वो होता है, वो टाइम चल रहा होता है, टाइम की बात होती है, टाइम की बात होती है, लक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। कभी कभी आप सोच रहे हो कि यार आज तो पक्का ये प्लेयर बॉलिंग कराएगा, सामने ऐसे बल्लेबाज हैं, इसने इनको इतनी बार आउट किया है। अब मैच में ही अगर उसको चोट लगी, बाहर हो जा रहा है प्लेयर, तो क्या करें, जिसको कैप्टन करते हो तो चोट लग जाती है, तो वो तो किस्मत, वहां पर किस्मत का है, वो तो भगवान ही चाहते हैं भाई तुम हारो आज। बट परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका अगर आप 10,000 कमाते हो, 1,000 रुपये आप फालतू चीज़ों में खर्च करते हो, तो 1,000 में 1,800 रुपये आप यहाँ पे खर्च कर दो। नहीं आया कुछ तो कोई बात नहीं, अगले महीने फिर आना, बट आना जरूर, धंधा हमारा उससे चल रहा है। बट ज़्यादा मतलब वो बजट नहीं जाने की जरूरत है। कोई मिनिमम अमाउंट है जिसके साथ आप फैंटेसी क्रिकेट में शुरू कर सकते हो? 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये डालो, वहाँ से चालू। फर्स्ट टाइमर्स को आप कितना सजेस्ट करते हो कि कितने से स्टार्ट करना चाहिए? मैं कहता हूँ 500 रुपये डालो, 500 डालो, 10 मैच हारो, जो मना है किसी को मत देखो, जो मना है 5 मैच आप खुद खेलो, उससे हारो, उसके बाद 5 मैच आप ज्ञान लेके टीम बनाओ, फिर हारो, समझ में आ जाएगा कि ज्ञान लेके आपको कितना फायदा मिलता है और बिना ज्ञान की टीम बनाने में कितना फायदा मिलता है। फिर आप जब सीख जाओगे आप तब बिंदास खेलो, फिर रेगुलर खेलो। और आप उन लोगों को क्या कहते हो जो ना कभी कभी जैसे ये सारी चीजों का ना चस्का बड़ी जल्दी चढ़ता है ना, तो एक कॉन्सेप्ट भी क्या, फिर एक चीज आ जाती है एडिक्शन। हाँ, उससे कैसे बचें? क्योंकि एक हेल्दी बाइफिकेशन, एक हेल्दी डिस्टेंस होना चाहिए।
अरे मैं कह रहा हूँ जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं सीखा वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। लाइक मुझे पता है कि मुझे इस महीने इस जगह नहीं जाना है, मुझे इस महीने एक भी दिन ऑफिस नहीं जाना है, मुझे पता है मुझे लगातार 100 दिन ऑफिस जाना है, तो मुझे जाना है, फिर वो कोई नहीं रोक सकता। कोई कितना भी बोल दे, मैं घर भी जाता हूँ तो मैं कभी नहीं बताता घर वालों को मैं आ रहा हूँ, मुझे है अंदर से। और अगर वो बोलेंगे, मैं रास्ते में पूछेंगे कि आ रहा हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। 100 में से आज 100 झूठ बोलने हैं तो 100 में 100 झूठ बोलने हैं। जो डिसाइड कर लो वो करो ना। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद अपने आप से बोले यार आज हमारा इस महीने का इतना बजट है, हार गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो आपको लगे यार 800 सोचे से 1000 रुपये चले गए हैं तो यार एक काम करता हूँ रिकवर कर लेता हूँ। रिकवरी के लिए खेलो ही मत। अभी 2024 मेरा 96 करोड़ का तो लॉस रहा है। क्या बात कर रहे हो? ओवरऑल 96 में लॉस रहा है। लास्ट में दिसंबर में अच्छा बिग बैश मैच अच्छे गए तो 2.5 करोड़ की मेरी वसूली हो गई, थोड़ा आ गया बैंक में। बट 96 करोड़ तो मैं लॉस रहा है वो। अब मैं उसको कवर करने के लिए थोड़ी ना मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत मेरा काम है लोगों को के लिए वीडियो बनाना, ज्ञान देना। लॉस और भी प्रॉफिट के ये सब जो पार्ट है गेम का वो चलता रहेगा। फर्क पड़ा मतलब कैसे डील नहीं किया? नहीं पड़ता फर्क रोज का, वो नहीं पड़ता। पूरे साल का मेरा इतना माइनस में है, इतना मैं हारा हूँ टोटल। अब बीच में छोटे छोटे कुछ विड्रॉल्स भी आए, उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं गया। इतना अमाउंट में हारा हूँ, डिपॉजिट किया पैसा हारा हूँ। कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट होते भाई इतने करोड़ की हमारी डील हो गई है, मैं कहता हूँ एक काम करो भाई बैंक मत दो, इसमें डाल दो, जीएसटी पे कर देना उसका, बस ये होता है। वो भी निकल गया, वो भी हार गया। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मैं प्लेटफॉर्म को प्रमोट करता हूँ, अगर आपकी कंपनी म्यूट कर रही तो ठीक है, लोग जानते हैं। तो उसमें कोई वहाँ का कोई एम्प्लॉय था, वो बंदे ने एक लिस्ट निकाली सबसे ज्यादा कौन सा यूजर हारा है। उसने देखा अनुराग द्विवेदी, तो उसको लगा फेक होगा, मेरे नाम से किसी ने आईडी बना रखी है। कहता भाई अनुराग द्विवेदी का चेला सर देखिए तो इतना हार गया। तब वहाँ पे जो सीनियर जो मार्केटिंग हेड थे उन्होंने बोला कि भाई वो ऐसे ही मार्केटिंग हेड है, उन्होंने विराट कोहली को ब्रांड के लिए साइन किया था। उन्होंने फिर बोला भाई ये असली है। वो देख के हैरान हो गया, उसको लगता था भाई हम तो एक्सपर्ट हैं तो जीते होंगे, ऐसा नहीं है। मगर इस चीज़ से डिस्टर्बेंस नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूँ जो पैसा आपके बैंक में आ गया, आपने उसका टैक्स पे कर दिया, अब वो पैसा आपका है। जो पैसा आपकी विनिंग है, आपकी किसी डिजिटल वॉलेट में है, वो आपका है ही नहीं, वो है ही नहीं आपका। जो पैसा मेहनत से आता है, वीडियोस बना के, ब्रांड के एंडोर्समेंट से, लोगों को विन करा के, क्योंकि लोग जितना खेलेंगे जितना जीतेंगे हमारा एफिलिएशन कमीशन उतना बढ़ेगा। तो लोग जितना जीतेंगे मेरा उतना फायदा है। तो वो जो पैसा होता है कि मेहनत से एक दिन में 8-8, 9-9 मैच कवर करना, 24-24 घंटे लगातार जगना, कोई मैच नहीं मिस करना, हर चीज़ की अपडेट रखना। बारिश हो रही है, बारिश होती है तो 4-4 घंटे तक एक्टिव रहना, पता नहीं कब टॉस हो जाएगा मैच चालू हो जाए। तो वो जो मेहनत होती है वो होती है टॉप चीज़। उसका जो पैसा होता है वो निकल के आता है, वो लगता है कि हाँ ये मेरी कमाई है। बाकी विनिंग करके पैसा जो, क्योंकि वो पूरा जो 96 करोड़ में आया, मैंने विन किया है, उतना पैसा अलग अलग प्लेटफॉर्म मैंने जीता है, उसके बाद मैं हारा हूँ, उसके बाद मैं हारा हूँ, तो उसका कोई वो नहीं है, महत्व नहीं है मेरे लाइफ में। अब वो मैं हो सकता है मैं 5 करोड़ से बनाया हूँ, तो मैं ही मानता हूँ 5 करोड़ गया है मेरा, 96 करोड़ मेरा नहीं गया, मेरा था ही नहीं। वो जो पैसा मेरे पास आ चुका है वो मेरा है। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा, ना काम ही नहीं कर पाऊंगा, फिर तो ये फील्ड ही छोड़नी पड़ेगी। तो ये मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा इस फील्ड में, बिल्कुल होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। ये लालच जो होता है कि लालच मत रखो, लालच बुरी चीज है। बिल्कुल नहीं रखता लालच। जो आ रहा है ठीक है, मेहनत लेकिन करनी है, काम रोज करना है। क्योंकि अभी पिछले 1.5 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, 26 दिसंबर से मैं काम कर रहा हूँ लगातार। तो तब से जो है मैं ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें ऑफिस ना गया हूँ, हर दिन जाता हूँ और 16-17 घंटे ऑफिस में रहता हूँ, रोज का है। बट वो अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लगता है कि हाँ मेहनत कर रहा हूँ। घर वालों से बात करता हूँ, फील होता है। फिर ECL में एलविश की टीम से आ रहा था मैं फाइनल, उसके बाद बुखार आ गया था, 8-9 दिन बुखार रहा पूरी टीम को, कुछ वायरल हो गया था, सब लोग को बुखार आया। फिर बेड पे पड़ा रहा 3-4 महीने में, घर पे बेड पे पड़ा रहा। फिर वो हनी सिंह की वो नेटफ्लिक्स पे वो देखी, डॉक्यूमेंट्री देखी, मुझे लगा ये तो मैं हूँ, मैं क्यों बर्बाद करूँ अपनी जिंदगी। तब मैं काम पे आया, फिर थोड़ी थ्रेट वगैरह आ गई थी, उसके बाद उन चीज़ों में उलझा। उसके बाद जब वो थोड़ा ठंडा हुआ, सॉर्ट आउट हुआ, उसके बाद फिर काम पे बैठा। अब काम कर रहा हूँ, अब तो प्रॉपर क्रिकेट सीजन चल रहा है, IPL के फाइनल तक काम ही करूंगा। उसके बाद फिर आराम करूंगा 2-3 महीने, फिर घूमूंगा फिरूंगा, कुछ ना कुछ नया करूंगा। फिर हो सकता है अपना क्रिकेट का शो बनाऊँ एक, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है
कि अपना अपने शो बनाओ। बिल्कुल, हाँ, तो कोई शो बनाओ। उस पे बुला लेना समय रैना को। क्रिकेट का बनाऊंगा, मैं तो क्रिकेटर्स को बुलाऊंगा। मैं तो मजाक कर रही थी। समय रैना को मैं तो चाहता हूँ लेटेंट में जाऊँ एक बार। हाँ, जाना चाहता हूँ, बट जाऊँगा IPL के बाद जो भी होगा जाऊँगा। समय से तो मेरी बातचीत भी नहीं है, लेकिन हाँ कोई ना कोई जुगाड़ निकल आएगा। वो तो निकल ही आता है जब इस इंडस्ट्री में घुसते हो, तो फिर किसी ना किसी को जानते हो। जाऊँगा। क्या शो लेकिन बनाया वो, क्रेजी। पर वो कर दिया, मतलब फ्रैंक कर दिया लोगों। ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ होना चाहिए। और ये वाली कॉमेडी करते हैं ना लोग, एक enjoy। रील मैंने देखी थी, हाँ। याद आ गई मुझे, तगड़ी। वो बंदा था, वो लिख नहीं पाता हाथ से, तो वो पैर से लिख रहा था। तो बगल में कोई पॉलिटिशियन था, हाँ। वो एकदम खुश हो गया, जैसे उसने लिख दिया, साइन कर दिया, वो हाथ में हाथ निकला मिला। कर दिया। मैंने भी देखी थी। बड़ा अच्छा लगा था। ये सब कंटेंट मजा आता है देख के। और क्या। जो भी इंडस्ट्री में चुगलखोरी चलती है, गपशप चलती है, इसमें बड़ा मैं इंटरेस्ट लेता हूँ। वैसे आपको ऐसे इंडस्ट्री में गॉसिप वॉसिप पता चलती है? हाँ, सब पता Sources चलता है, हैं? सब है, बट अच्छा लगता है ना, मजा आता है। अब दिन भर का काम किया, 1-2 घंटे, क्योंकि होता है, अभिषेक है, अभिषेक हो गया, कभी कटारिया हो गया, कभी रजत भाई हो गए, कभी ये अक्षय हो गया जो आया था, मेरा मैनेजर अमलान हो गया, बहुत लोग हैं, ये ECL के फाउंडर हिमांशु भाई हो गया। रोज 1-1.5 घंटे वीडियो कॉल में बैठना ही है, किसी न किसी के साथ बैठना ही है। वो मेरा तय है, रात को 1-1.5 घंटे अपने आप को देना है। वो हेल्दी देता भी होता है वो। हाँ, हाँ। उसमें झगड़े भी हो जाते हैं, उसमें सॉर्ट आउट भी हो जाता है, उसमें सब हो जाता है, पूरी खबर मिल जाती है। बट ठीक है, यह होना चाहिए। अगर आप हरियाणा में, मैंने देखा कि हरियाणा में कुछ कबड्डी प्लेयर्स मुझे बता रहे थे कि हमारे यहाँ जब एक घर बनता है तो बैठक के लिए अलग कमरा बनता है घर के बाहर, कि वो सिर्फ बैठक के लिए है। हाँ, वो बैठक के लिए, वो हुक्का जलाते हैं, लोग बैठते हैं शाम को। और गाँव में ये कल्चर है, वहाँ पे तो प्रॉपर चिलम विलम वाला कल्चर होता है कि हाँ। सारे लोग बैठते जैसे हैं, मेरे बड़े दादा- बूढ़े। जैसे मेरे और- दादाजी हैं, वो आग ताप रहे हैं, आग सेक रहे हैं बुढ़ापे में, मगर उनके अगल बगल सब लोग बैठे हुए हैं, तो वो लोग बात करते हैं। तो वो समय वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बैठना चाहिए। मुंबई में तो मैं जी नहीं सकता, मैं जिंदा ही नहीं रह सकता मुंबई में। मुंबई में घंटा किसी को कोई मतलब नहीं, एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, सब बिजी है, सब भाग रहे हैं, सबको पैसे बनाने हैं, सबको काम करना है, फुर्सत ही नहीं है। मुंबई में किसी से आप उधार मांग लो, मिल जाएगा, 10 मिनट मांग लो, नहीं मिलेंगे। बात तो एकदम सही करी। मुंबई का कल्चर अलग है, मैं वहाँ जिंदा ही नहीं रह सकता, इतना ट्रैफिक है, हाँ। वहाँ मैं ड्राइव नहीं कर सकता, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा मुझे। ऑक्सीजन तो यहाँ दिल्ली में भी नहीं मिलेगा आपको। नहीं, तभी तो नहीं रह रहा। मुझसे बहुत लोगों ने बोला भाई गुड़गांव आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, यहाँ रहो, यहाँ सब क्रिएटर्स हैं, मगर मैं यहाँ आ गया तो मैं बर्बाद हूँ। क्योंकि अब ये लोगों का क्या होता है, 3 महीने एक प्रोजेक्ट चला, शूट चला, फिर एक चीज आई मार्केट में, हिट हुआ, फ्लॉप हुई वीडियो, जो भी हुआ। मेरा क्या होता है, हर दिन काम है। अगर मैं यहाँ आ गया तो इनके साथ बैठने लगूंगा, फिर पार्टियाँ हो रही, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, काम पे फोकस ही नहीं रहेगा। रोज कोई ना कोई आएगा कि भाई आज चलो बैठते हैं, किसको मना करूंगा? मना करूंगा सबको तो फिर वो रिलेशन खराब होंगे। तो ऐसी जगह रहो जहाँ बेस्ट है। अभी तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं दुबई शिफ्ट हो रहा हूँ, और IPL के बाद होऊंगा, IPL में शो करना है, IPL के बाद दुबई शिफ्ट हो जाऊंगा, तो गोल्डन वीजा होगा, पूरी टीम को लेकर दुबई शिफ्ट हो जाऊंगा, फुर्सत से मस्त रहूंगा। क्या बात। मगर फिर से बोल दूं, मैंने जो भाषण दे रखे हैं कि मैं चाहे 90% टैक्स हो जाए देश नहीं छोड़ूंगा, मैं सिक्योरिटी पर्पज से वहां जा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं कमाई अपनी वहां लूंगा। कमाई मेरी इंडिया में होगी, टैक्स मैं इंडिया में पे करूंगा। मुझसे मेरे CA ने बोला था कि भाई तो फिर वहीं पे कंपनी रजिस्टर कर लो ना, ये सब वो सब। मैंने कहा नहीं, जब एक बार जो मन में सोचा, क्योंकि बड़ा प्राउड फील करता हूँ ना। अभी कोई पुलिस आ जाती है सामने, तो मुझे जब पुलिस देखती है लोफर लौंडा होगा, जब मैं बताता हूँ कि भाई देखो इतना मैं टैक्स पे कर रखा है, मैं ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है, रिस्पेक्ट आती है। और क्या। कोई भी पॉलिटिशियन है, कोई भी कितना भी बड़ा आदमी है, सब जब उनको आप बताते हो, इंडस्ट्री में सब क्रिएटर्स को पता है कि सबसे ज्यादा टैक्स पेयर मैं हूँ, सबको पता है ये चीज, उस हिसाब से लोग बात करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, अच्छा लगता है। वो जिंदगी में क्या, जो ना कुछ लेके आए नहीं थे, कुछ लेके जाओगे नहीं, एक ही चीज लेके जा सकते हो, बना के जा सकते हो, नाम, अपनी पहचान, तो पहचान बना के जानी है। क्या बात है, बहुत अच्छी पहचान बनाई आपने, और हमें बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। अनुराग, थैंक यू सो मच। मैंने भी बहुत समय बाद पॉडकास्ट किया और मजा आ गया, मतलब मजा आया आपको? हाँ, बोलने का मौका मिला। वैसे तो मैं 12 बजे के बाद इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे बोल देता हूँ, बट यहाँ पर बोलने का अलग मजा है। नहीं, बहुत मजा आया। और आप लोग भी कमेंट्स में हमें बताओ कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा, और फैंटेसी क्रिकेट के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। बिल्कुल बताओ।